देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज के स्क्रीन शेयर। यस मैम। अच्छा देखो, हम लोग लास्ट क्लास में एनपीओ स्टार्ट किए थे, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने कुछ बेसिक कंसेप्ट पढ़ा था कि एनपीओ क्या होता है और एनपीओ में हमें प्रिपेयर क्या करना पड़ता है। तो रिसिप्ट पेमेंट, इनकम एक्सपेंडिचर, बैलेंस शीट। रिसिप्ट पेमेंट जो है कैश बुक के तरह होगा, इनकम एक्सपेंडिचर पीएल के तरह होगा, और बैलेंस शीट जैसे बनता है वैसे बनेगा। हम लोगों ने एक रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट बनाया था, एक डिटेल्स था, छोटा सा क्वेश्चन था। और ये एक्रूअल बेसिस पे बनता है, मैचिंग कंसेप्ट पे बनता है, जैसे फाइनल अकाउंट्स बनता है। तो हम लोगों ने सब्सक्रिप्शन अकाउंट देखा कैसे बना सकते, क्योंकि कभी कभी ये पूछ लेता है, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन होने पे अकाउंट बनाने से हमारे लिए आसान होता है। बस इतना सा ही कर पाए थे, क्योंकि इसके पहले हम लोगों ने फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन भी किया था। ठीक है, तो अब हम लोग ये वाला करते हैं, इसके बाद वाला इलास्ट्रेशन 4। ठीक है, इलास्ट्रेशन। फॉलोइंग इज द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ न्यू बर्ड फैक्ट्री ना क्या 40 क्लब। ठीक है, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है। अच्छा, इसके बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन। अच्छा, रिसिप्ट एंड पेमेंट में डू बैलेंस बीडी, मतलब ये क्या चीज का बैलेंस है बोलो? कैश। ठीक है, ये ओपनिंग क्लोजिंग एसेट बैलेंस। ओपनिंग कैश बैलेंस। एसेट तो देखो काफी सारा चीज हो सकता है, इसमें कुछ भी एसेट लिखा जा सकता है, लेकिन ये वाला हम लोग का कैश। ठीक है, सब्सक्रिप्शन ये हम लोग को दिया है, देखो 2020, 21, 21, 22। अब ये क्यों दिया हुआ है? क्योंकि ये तो कैश बुक है ना, कैश बुक में हमारा इनफ्लो ऑफ कैश, आउटफ्लो ऑफ कैश होने से ही दिखेगा, इररेस्पेक्टिव ऑफ द टाइम पीरियड। ठीक है, यहाँ पर टाइम पीरियड तो है 21, 22 का, लेकिन यहाँ देखो 2021 का भी दिख रहा है, 21, 22 का भी दिख रहा है। अब 65,000 भी हम लोगों ने रिसीव किया, जो कि प्रीवियस ईयर का था, और इस साल हम लोगों ने इतना रिसीव किया। तो प्रीवियस ईयर का इस बार रिसीव किया, इसका मतलब ये प्रीवियस ईयर में क्या था? आउटस्टैंडिंग बाकी था। डोनेशन दिया है, एंट्रेंस फीस दिया है, सैलरी, वेजेस, ऑफिस एक्सपेंस, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, टेलीफोन चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रैवलिंग एंड कन्वीनियंस, और ये बाई बैलेंस सीडी, ये भी कैश का है। अच्छा, ये सब्सक्रिप्शन कहाँ जाएगा? हम लोग को प्रिपेयर क्या करने बोला हुआ? देखो रिसिप्ट पेमेंट दिया हुआ है, तो ये तो प्रिपेयर करने बोलेगा नहीं, या तो इनकम इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट, ये दो चीज बोलेगा। देखो वही बोला है। अच्छा, यहाँ तो सिर्फ इनकम एक्सपेंडिचर बोला है, बैलेंस शीट भी नहीं बोला है। ठीक है, तो सब्सक्रिप्शन कहाँ जाएगा बोलो? इनकम मतलब हम लोग का जो ये रिसिप्ट साइड, मतलब उसको क्या बोलेंगे, क्रेडिट साइड में जाएगा। ठीक है, क्रेडिट साइड में जाएगा इनकम एक्सपेंडिचर। और डोनेशन ये भी हम लोग का इनकम साइड में, मतलब क्रेडिट में जाएगा। लेकिन डोनेशन रिलेटेड अगर कोई इंफॉर्मेशन है तो हमें देख लेना है, कि जैसे बोल देता है कभी कभी कि डोनेशन कुछ अमाउंट जो है कैपिटलाइज्ड होगा। देखते क्या बोला, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है, आउटस्टैंडिंग सैलरी वेजेस दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, और कैपिटलाइज्ड 50% ऑफ एंट्रेंस फीस दिया हुआ है। ठीक है। अच्छा, अब देखो तो इसका मतलब डोनेशन कहाँ जाएगा? डोनेशन के लिए कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो डोनेशन पूरा पूरा इनकम मतलब क्रेडिट साइड में हो जाएगा। क्रेडिट एंट्रेंस फीस 85,000 है। कैपिटलाइज्ड का मतलब क्या होता है पता है? इसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन है, ये देखो एंट्रेंस फीस के बारे में, एंट्रेंस फीस के बारे में है, सब्सक्रिप्शन के बारे में, ये देखो, ये सब्सक्रिप्शन का पॉइंट ए, और ये डी है एंट्रेंस फीस का। कैपिटलाइज्ड का मतलब मैम वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में जब जाएगा वो कैपिटल के साथ ऐड हो जाएगा। एक्चुअली कैपिटलाइज्ड का, हाँ सही है, ट्रीटमेंट सही है, लेकिन कैपिटलाइज्ड का मतलब जो है वो होता है कि हम लोग इस इनकम को कैपिटल इनकम मान रहे हैं। ठीक है, लेकिन कितना तक कैपिटल इनकम मानेंगे? ओनली 50%। तो बाकी 50% को क्या मानेंगे? रेवेन्यू इनकम। इनकम रिसिप्ट हम लोग का दो ही तरीके का हो सकता है, कैपिटल रेवेन्यू, एक्सपेंस भी दो ही तरीके का हो सकता है, कैपिटल रेवेन्यू। ठीक है, तो एंट्रेंस फीस का 50% हम लोग का इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा। ठीक है, और 50% कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट अगर बनता तो उसमें ज्यादा, यहाँ बोला नहीं है तो नहीं बनाएंगे। सैलरी वेजेस, ठीक है, सैलरी एंड वेजेस 40,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022, इसमें एडजस्टमेंट है तो ये करना पड़ेगा। ऑफिस एक्सपेंसेस में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्टली एक्सपेंस साइड मतलब जो डेबिट साइड है वहां लिखेंगे। अब ये स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है, इसका क्या होगा बोलो? बैलेंस शीट, हाँ सही हुआ है, लेकिन बोल सकते हो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट की जगह अगर यहाँ मेटेरियल लिखा हो रहता, स्पोर्ट्स मेटेरियल ऐसा भी होता है, तब कहा जाता।
हाँ, एक्चुअली इक्विपमेंट का मतलब ऐसा स्पोर्ट्स, मतलब जो भी इक्विपमेंट का मतलब जो चीज हमारा मोर देन 1 ईयर चलेगा, जैसे क्रिकेट में बैट, ठीक है, लेकिन बॉल तो 1 साल नहीं चलता है, ठीक है, तो बॉल क्या हो गया, स्पोर्ट्स मेटेरियल, ठीक है, तो वो हो गया स्पोर्ट्स मेटेरियल। अगर मेटेरियल हुआ तो वो हम लोगों का एसेट नहीं होगा, ठीक है, और इक्विपमेंट होने से हम लोग का क्या होगा, एसेट होगा, ठीक है। तो एसेट होने पे हम लोग का बैलेंस शीट में जाएगा, जैसे जाता हूँ। गुड आफ्टरनून। अच्छा, इसके बाद देखो टेलीफोन चार्जेस। हमारा सुनिए। आज और बाबा से फिर कैसे दादा बोले गुड आफ्टरनून मैम। ठीक है, देखो। अच्छा, गुड आफ्टरनून कुशल। गुड आफ्टरनून मैम। अच्छा, अब देखो बोल रहा है कि टेलीफोन चार्जेस, बोलो ये कहाँ जाएगा, टेलीफोन चार्जेस, ये तो एक्सपेंस है, ठीक है, इस पे कोई एडजस्टमेंट था भी नहीं, तो ये डायरेक्टली हम लोग का इनकम एक्सपेंडिचर में चला जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ये भी इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा, इस पे कोई मतलब एडजस्टमेंट नहीं था। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ये भी हम लोग का इनकम एक्सपेंडिचर में चला जाएगा, इसमें डायरेक्टली चला जाएगा, मतलब जाएगा तो इनकम एक्सपेंडिचर में ऑब्वियसली, लेकिन डायरेक्टली चला जाएगा, क्योंकि ये सब पे कोई एडजस्टमेंट नहीं, ना तो ट्रेवलिंग वाले पे है, ना इलेक्ट्रिसिटी, ना टेलीफोन, ना ऑफिस एक्सपेंस, ये वाले पे है, ये वाला, ये डायरेक्टली नहीं जाएगा, मतलब ये इनर कॉलम में लिखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, बस इतना सा ही छोटा सा क्वेश्चन है। आउटस्टैंडिंग सैलरी वेजेस दिया है, डेप्रिसिएशन लगाना है, ये देखो, ये देख के भी तुम लोग समझ जाओगे कि स्पोर्ट्स इक्विपमेंट मेरा फिक्स्ड एसेट है, इसीलिए देखो इस पे क्या लगाने बोला है, डिप्रिसिएशन। एसेट नहीं होगा तो डिप्रिसिएशन कैसे चार्ज होगा, है ना। अब डिप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट क्या होता है, एक बार स्पोर्ट्स इक्विपमेंट से लेस होके बैलेंस शीट में जाएगा, जो कि बनाने नहीं बोला है, और एक बार कहाँ जाएगा, डिप्रिसिएशन इनकम एक्सपेंडिचर में, ठीक है। प्रिपेयर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ द क्लब फ्रॉम द अबव पर्टिकुलर्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022, ठीक है, बना, सिर्फ इनकम एक्सपेंडिचर बना। इन द बुक्स ऑफ न्यू, ठीक है, इन द बुक्स ऑफ जो भी नाम है लिख लो, मैंने लिख दिया है, न्यू बर्ड 40 क्लब, ठीक है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड जितना होगा वो लिखना पड़ेगा। 31 मार्च 2022। एक हम पूरा यहाँ पर दिखा देते हैं कैसे तुम लोग को एक्चुअली लिखना पड़ेगा। इधर तुम लोग को लिखना पड़ेगा एक्सपेंडिचर, यहाँ पर 2 कॉलम कर लोगे, इधर डेबिट इधर क्रेडिट, ठीक है, आगे से उतना नहीं लिखेंगे, इतना लिखेंगे तो हम लोग का कंप्लीट होने में काफी टाइम, ठीक है। तो ये बन गया। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, कैसे स्टार्ट करेंगे, जो गिवन होगा उसी डेटा से स्टार्ट करेंगे, तो ये तो अभी हमें चाहिए नहीं, क्योंकि ये बैलेंस शीट में जाएगा, तो बैलेंस शीट तो प्रिपेयर करने बोला नहीं है। सब्सक्रिप्शन तो लिखना पड़ेगा, किधर लिखोगे, बाई साइड में, इनर कॉलम में लिखो, क्योंकि सब्सक्रिप्शन में एडजस्टमेंट है, ठीक है, तो लिखो बाई सब्सक्रिप्शन, बाई सब्सक्रिप्शन, ठीक है। अच्छा, कितना अमाउंट लिखेंगे बता सकते हो, देखो सब्सक्रिप्शन हमें कितना लिखना पड़ेगा बोलो तो, कितना लिखना पड़ेगा, जितना ड्यूरिंग द ईयर का है, ठीक है, 31 मार्च 2022 का है, उतना ही लिखना पड़ेगा। अच्छा, अब देखो सब्सक्रिप्शन, यहाँ पर रिसिप्ट कितना बोला है, टोटल 65,000 और 3,55,000, ये टोटल करो तो कितना होता है, 4,20,000,
4,20,000, ठीक है। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, तो क्या हम लोग देखो अकाउंट बना सकते हो तो, लेकिन उसमें क्या है, थोड़ा टाइम तो ज्यादा जाता है ना, तो तुम लोग ऐसे भी कर सकते हो, अकाउंट भी बना सकते हो अगर बनाना चाहो, लेकिन ये वाला इजीली होगा। क्यों होगा, देखो हमें सिर्फ 21 22 का लिखना है, ठीक है। तो बोलो यहाँ से कौन सा अमाउंट लेना चाहिए, सिर्फ ये वाला लेंगे, ये वाला नहीं लेंगे, ये रिसीव हुआ है तो वो तो कैश अकाउंट में दिखेगा ही जितना रिसीव होगा, लेकिन ये लिखने का जरूरत नहीं क्योंकि ये तो हमारे इस साल से रिलेटेड है नहीं, तो ये वाला लेंगे। अब इससे रिलेटेड एक इंफॉर्मेशन था पॉइंट ए में, उस पे आते हैं। आउटस्टैंडिंग है सब्सक्रिप्शन 31 मार्च 2022 का ही है, इसी साल का आउटस्टैंडिंग है, मतलब हम लोग को इतना मिला है और कितना मिलना चाहिए था, लेकिन ये नहीं मिला, तो क्या हमें दिखाना चाहिए कि नहीं दिखाना चाहिए, दिखाएंगे, क्योंकि हम लोग का कौन से कंसेप्ट पे होता है, एक्रूअल बेसिस कंसेप्ट पे। तो ये दोनों का टोटल लगाओ, 355 और 55 कितना होता है, 4,10,000, तो वही हम लोग का इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा, ठीक है। तो अगर समझ के करते हैं तो बिना अकाउंट बनाए भी होगा, लेकिन मैंने अकाउंट बनाने लिए इसीलिए सिखाया क्योंकि कभी कभी हमें सिर्फ उसका अकाउंट दिखाने के लिए भी बोला जाता है, तो फिर नहीं आएगा तो कैसे दिखाओगे, तब स्टेटमेंट फॉर्मेट में नहीं दिखा पाएंगे, ठीक है। तो अब हम लोग ये दोनों लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर ऐसे लिखते हैं, ये देखो 3,55,000 मैंने इनर कॉलम में लिख दिया, प्लस लिख दो आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग फॉर 2022 कितना आया था, 55,000, ठीक है। दोनों मिलके कितना आया, ऐड होके 4,10,000 हो गया, ठीक है। ऐसे करके हम लोग लिख सकते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो, डोनेशन, डोनेशन पे तो कोई एडजस्टमेंट नहीं था, डायरेक्टली डोनेशन तो इनकम है, यहाँ पर डायरेक्टली लिख दो डोनेशन, डोनेशन हम लोग का हो जाएगा 55,000। अच्छा, इसके बाद देखो एंट्रेंस फीस, इस पे एडजस्टमेंट था, बोला कि 50% कैपिटलाइज्ड करो, तो 50% रेवेन्यू करना पड़ेगा, तो रेवेन्यू वाला ही इधर आता है, तो बाई एंट्रेंस फीस, इसमें हम लोग जो भी है इंटू 50% यहाँ पर ही कर देते हैं, 85,000 इंटू 50%, देख लो कितना होगा, 42,500, ठीक है, 42,500 हो जाएगा। तो देखो हम लोगों ने इनकम साइड लिख लिया जो भी था और कुछ नहीं है, ठीक है। अब इधर सैलरी वेजेस, जिसपे ये देखो एडजस्टमेंट था, ठीक है, ये भी हम समझाते कैसे होगा, यहाँ पर लिखो टू सैलरी एंड वेजेस, इनर कॉलम में लिखना है क्योंकि इस पे एडजस्टमेंट, टू सैलरी एंड वेजेस 1,65,000 इनर कॉलम में जाएगा, जो कि रिसिप्ट पेमेंट में दिख रहा है, ठीक है। अब ये डायरेक्ट कभी इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं आ सकता क्योंकि इसका भरोसा नहीं है ना कि सिर्फ 22 का है कि 23 का भी है और 21 का भी तो हो सकता है, इसमें प्रीवियस ईयर फ्यूचर ईयर कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पर बोला है सैलरी एंड वेजेस आउटस्टैंडिंग है 40,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022, तो हम लोगों ने इतना पेमेंट किया है। अब यहाँ पर अगर कुछ प्रीवियस ईयर का होता तो ऐसे करके बाइफर्केशन देता, नहीं तो हम लोग को कैसे पता चलेगा जब तक हमें डिटेल्स नहीं देगा। अगर ये ऐड करके दे देता, क्या हमें पता चलता कि इसमें 65,000 पहले का है, नहीं। तो इसमें अगर कुछ भी नहीं दिया है, मतलब ये पूरा पूरा कितने का है फिर, 21 22, ये सभी जिसमें कोई भी ईयर नहीं है ना, ये सभी 21 22 का है, ठीक है। लेकिन अब ये वाला मत समझो कि 21 22 का, ये तो ओपनिंग है, तो इसका मतलब ये 2021 का था, तभी तो ये ओपनिंग में आया ना, है ना। तो यहाँ पर देखो ये हम लोगों ने पेमेंट किया है, लेकिन अभी भी कितना बाकी है, 40,000, ठीक है। तो हमें ये पे करना पड़ेगा, नहीं किया है तो क्या हुआ, पे तो करना पड़ेगा, तो आउटस्टैंडिंग, तो इसको क्या करेंगे, ऐड, तो लिखो ऐड आउटस्टैंडिंग 40,000, आउटस्टैंडिंग फॉर 2022 40,000। अच्छा, ये कितना आ जाएगा, 2 लाख कुछ आएगा ना, 2,05,000, 2,05,000। अच्छा, अब इसके बाद बाकी सब डायरेक्ट देख देख के लिखो, टू ऑफिस एक्सपेंसेस 35,000, लिखो टू ऑफिस एक्सपेंसेस आउटर में लिखो, ठीक है, और कुछ भी हमें इनर में नहीं लिखना है, सब हमारा आउटर कॉलम में जाएगा, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। फिर टू स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है, ये तो नहीं लिखेंगे, इसका क्या लिखना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन, टू डेप्रिसिएशन ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। अच्छा, ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, देख लेते हैं कितना होगा। देखो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है 3,42,000, डेप्रिसिएशन बोला है 25%, तो लगा कब खरीदा है कुछ नहीं बोला, मतलब ये पूरे साल ही यूज हुआ होगा, 3,42,000 इंटू 25 जितना होगा 85,500, ये हो गया डेप्रिसिएशन ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। अच्छा, अब इसके बाद देखते हैं टेलीफोन चार्जेस 28,000,
28,000। उसके बाद था इलेक्ट्रिसिटी, लिखो 2 इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है 32,000। फिर है ट्रेवलिंग 65,000। बस और कुछ नहीं। तो पीछे लिख रहा है, मेरा यहाँ जगह नहीं है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी के बाद ट्रेवलिंग लिखना है। इलेक्ट्रिसिटी है 32,000, ठीक है। फिर ट्रेवलिंग, ट्रेवलिंग एंड कन्वीनियंस है, हम सिर्फ ट्रेवलिंग लिख रहे हैं। तुम लोग जब करोगे एग्जाम में तो एक ही आएगा, पूरा लिख लेना, ठीक है। अच्छा, अब हो गया, बस कैलकुलेशन करके देखो क्या आएगा। सरप्लस आ रहा है कि डेफिसिट? यहाँ प्रॉफिट लॉस नहीं लिखना है हम लोग को, ठीक है। सरप्लस या डेफिसिट जो भी आएगा। तो इधर देखो टोटल कितना आता है। क्रेडिट साइड में 5,07,500। अच्छा, 5,07,500। अब ये माइनस कर लेते, 65,000 माइनस 32, ये 32 और 28, 50 माइनस 85 माइनस 35 माइनस 2,05,000, 67,500 आ गया। गलत आ रहा है, देखो तो तुम लोग का कितना आ रहा है। ম্যাম ওটা 57,000। মনে ডেপ্রিসিয়েশনটা 85,500 ছিল। আচ্ছা, আমি মানে এখানে নেওয়ার সময় ভুল নিয়েছি, তাই তো। हाँ 85,500 था, मैंने 85,000 ही लिखा है इसीलिए। फिर भी मेरा 67 आ रहा है, पता नहीं क्या गलत कर दिया। चलो, आ तो रहा है ना, जो भी हम लोगों ने अमाउंट लिखा है उससे हम लोग का 57,000 सबका तो सही है, ठीक है। मैंने शायद कुछ गलत लिख दिया होगा, इसीलिए मेरा 57 की जगह 67 आ रहा है। मतलब गलत यहाँ नहीं लिखा है, ये कैलकुलेटर में कैलकुलेट करते हुए गलत लिखा हो। फिर भी चेक कर लो सबको, ठीक है। सब तो बोल रहे हैं आ रहा है 57,000, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग एक चीज समझते हैं फंड के बारे में, ठीक है। फंड का नेचर क्या होता है, फंड का ट्रीटमेंट क्या होता है, वो हम लोग सीखेंगे। तो पहले बोलो फंड क्या होता है, मतलब इनकम, एक्सपेंस, लाइबिलिटी, एसेट, क्या होता है? इनकम, अच्छा। लाइबिलिटी, अच्छा। और बोलो, जिसको जो भी लग रहा है, फंड क्या होता है? अच्छा, कुछ फंड बनाओ ना, सोचो ना। तुम लोगों को अपने मेहनत से मान लो एक फोन खरीदना है, ठीक है। तो तुम लोग क्या कर मैम रहे हो? फंड तो मैम फंड लायबिलिटी होता है, मतलब उसको हम एक प्रोविजन की तरह रख सकते हैं, जैसे कोई रिजर्व या सरप्लस कोई प्रोविजन के मतलब फॉर्म में। फंड रिजर्व हो सकता है, प्रोविजंस ठीक नहीं। फंड, हाँ प्रोविजंस, मतलब फंड देखो, फंड किस पर्पस के लिए होता है? प्रोविजंस हम लोग क्यों बनाते हैं? फ्यूचर के लाइबिलिटी को पे करने के लिए। लेकिन फंड क्या लाइबिलिटी पे करने के लिए बनाते हैं, या कुछ खरीदना है तो फंड बनाते हैं वो? हाँ, और लाइबिलिटी के लिए भी हो सकता है, लेकिन नॉर्मली जैसे हम लोग को कुछ एसेट खरीदना है तो हम लोग उसके लिए अभी से अगर पैसा जमा करते हैं तो वो क्या होता है? फंड नहीं होता है, ठीक है। तो फंड जो है वो लाइबिलिटी होता है। क्यों लाइबिलिटी होता है बोले तो? क्योंकि उसमें हम लोग को क्या करना पड़ेगा? याद करके पैसा नहीं जमा करना पड़ेगा। अगर भूल गए तो फिर क्या होगा? पर्पस फुलफिल होगा? नहीं होगा ना। तो फिर अगर कोई चीज को, हाँ, बोलो बोलो क्या बोल रहे थे, आवाज नहीं है। আমি বলছি ইনভেস্টমেন্টের জন্য লাগে ফান্ড অ্যাকচুয়ালি। হ্যাঁ, হ্যাঁ, বিভিন্ন রকম ইনভেস্টমেন্টের জন্য লাগে। अच्छा, अब देखो फंड ना हम लोग का दो तरीके का होता है। एक स्पेसिफिक हो सकता है, स्पेसिफिक, ठीक है, लिखो, एक स्पेसिफिक हो सकता है, स्पेसिफिक। और एक होता है जनरल फंड। जनरल फंड होता है, स्पेसिफिक फंड होता है। दोनों में फर्क क्या है? स्पेसिफिक फंड का मतलब है दोनों ही लाइबिलिटी है, लेकिन जनरल और स्पेसिफिक में फर्क ये है, अगर मान लो मैंने फंड का नाम दे दिया बिल्डिंग फंड, ठीक है, या फिर स्कूल के लिए मान लो लाइब्रेरी फंड, ठीक है। मान लो एक स्कूल चल रहा है, उन्होंने
अपना लाइब्रेरी बनाने के लिए फंड बनाया है, ठीक है, तो लाइब्रेरी फंड, ठीक है, या फिर गवर्नमेंट से मान लो उनको क्या मिला है, डोनेशन, मतलब फंड के लिए पैसा मिला है, फंडिंग मिला है, ठीक है, किस चीज का, कि स्कूल में एक अच्छा लाइब्रेरी बनाओ, और वहां पर बोल दिया है फंड फॉर लाइब्रेरी, तो बोलो वो पैसा किसी और जगह पे यूज करना लीगल है कि इलीगल है? इलीगल होगा, ठीक है। अगर किसी पैसे को किसी काम के लिए दिया गया है उसी पर्पस पे यूज करना है, अगर फंड के आगे कोई नाम दे दिया जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक फंड, और जिस पर्पस के लिए वो फंड बनाया गया है उसी पर्पस पे ही यूज करना है, दूसरे किसी पर्पस पे हम लोग उसे यूज नहीं करेंगे, करेंगे तो वो इलीगल होगा, ठीक है। पैसा आया सड़क बनाने के लिए, उससे अगर कोई कुछ और बना रहा है, ठीक है, तो ऐसा थोड़ी होता है, तो सड़क ही बनाना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर जैसे कि नाम लिख लो बिल्डिंग फंड एग्जाम्पल के तौर पे, या फिर कुछ भी लिखो ना तुम लोग, मैच फंड, ठीक है, अगर मान लो कोई क्लब है, ठीक है, वो मैच जो है, मैथ लिख दिया मैंने, सॉरी, मैच, ठीक है, मैच ऑर्गेनाइज करवाता है, तो मैच ऑर्गेनाइज करवाने के लिए तो पैसे का जरूरत होता है ना, तो फिर मैच फंड, ठीक है। और मान लो लाइब्रेरी बनवाना है स्कूल में, ठीक है, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैंने बता दिया, ठीक है। अच्छा, अब जनरल फंड का क्या है, जनरल फंड का ऐसा नहीं है, उसका पैसा कहीं भी यूज कर सकते हो जहां जरूरत है, ठीक है। मान लो कि कोई फंड जो है गवर्नमेंट के तरफ से आया, ठीक है, लेकिन उसका कोई भी नाम नहीं है, फंड दिया गया है, सारे स्कूल को फंड दिया गया है, अब स्कूल अपने अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से उस फंड का पैसा यूज कर सकता है। मान लो किसी स्कूल में जो है बैठने के लिए क्लासरूम अच्छा नहीं है, तो वो क्लासरूम बना सकता है, जिसका जो रिक्वायरमेंट है। तो जनरल फंड का मतलब कहीं भी वो पैसा लगा लो, स्पेसिफिक फंड का मतलब जिस पर्पस पे फंड बना है उसी पर्पस पे ही यूज करना पड़ेगा, और फंड हमेशा क्या होता है, लाइबिलिटी, ठीक है। क्यों, देखो, क्योंकि सरकार की तरफ से जो फंड आ रहा है तो वो पैसा लाइबिलिटी नहीं है, क्योंकि उनको उस पर्पस पे उस पैसे को लगाना है कि नहीं लगाना है, जिनके पास आ रहा है, किसके पास आएगा, जो लोग जो है मतलब सर्विस देने के लिए वोट में जीतते हैं, उन्हीं को तो रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाता है ना कि आओ आप लोगों को ये काम करना है, तो काम क्यों करते हैं वो लोग, सर्विस देने के लिए। अब मान लो तुम लोग बड़े हो रहे हो, तुम लोग बचपन में जो स्कूल में पढ़े हो, तुम लोग को ऐसा लगा कि हाँ हम लोग भी बड़े हो गए, हम लोग भी कुछ कर सकते हैं, तो तुम लोगों ने अपने स्कूल के लिए एक डोनेशन कर दिया, ठीक है, हो सकता है कर दिया, तो क्या बड़ा बात है, तो फिर उसमें क्या होगा। अब अगर तुम लोग बोलोगे ये पैसा लेके स्कूल में जो भी जरूरत है बनवाइए, ठीक है, तो वो जनरल फंड हो गया। और अगर तुम लोग बोल रहे हो कि नहीं, एक जो है लैब बनवाइए, स्कूल में लैब नहीं है, तो फिर वो लैब के लिए जो फंड गया वो हम लोग का क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक फंड, ठीक है। तो फंड लाइबिलिटी होगा, क्योंकि जिसको दिया जाएगा उसको उस पर्पस पे उसे यूज करना पड़ेगा अगर स्पेसिफिक है, और अगर नहीं भी है तो कैसे भी थोड़ी ना यूज कर सकता है। फंड का पैसा जो है जिस पर्पस के लिए वो एनपीओ मतलब चल रहा है उसी पर्पस पे ही यूज करना पड़ेगा। फिर यहाँ पर लिखो, अब क्या होता है ना, जैसे मान लो तुम लोगों ने अपने स्कूल में डोनेशन किया कि स्कूल में एक लाइब्रेरी बनवाई है, ठीक है, अब बोलते साथ तो कोई लाइब्रेरी बनवाना स्टार्ट नहीं कर देगा, तो वो पैसा स्कूल के पास है, अब स्कूल सोच रहा है पैसा अगर मेरे पास रहेगा वो तो बढ़ेगा नहीं, ठीक है, उस पैसे को क्या किया जा सकता है, कहीं पर इन्वेस्ट कर दिया जा सकता है, ठीक है। मतलब पैसा मिलते साथ हम लाइब्रेरी बनाना स्टार्ट कर देंगे, ऐसा थोड़ी ना स्कूल वाला भी कर सकता है, उसको भी तो टाइम चाहिए, वो सोचेगा कहाँ बनवाना है, उसके बाद ही ना डिसीजन लेगा, नहीं तो फ्रूटफुल नहीं होगा बनवा के। तो उतने दिन उस पैसे को हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि पैसा पड़े पड़े तो बढ़ेगा नहीं, ठीक है, लेकिन अगर हम लोग कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं उस पर बढ़ेगा, तो फंड को हम लोग चाहे तो इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो लिखो इन्वेस्ट फ्रॉम, सॉरी इन्वेस्ट लिख दिया मैंने, इसको इनकम लिखो तो पहले, उसके बाद इनकम फ्रॉम फंड इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो ए, बोलो तो अगर हम लोग फंड का पैसा इन्वेस्ट कर दी, उससे जो इनकम आ रहा है क्या उसको कहीं पर भी यूज कर सकते हो, क्या लगता है तुम लोगों को, नहीं, उसको कहां पर यूज करना पड़ेगा, उसी फंड में उस पैसे को क्या करना पड़ेगा, एड ऑन करते जाना पड़ेगा, ठीक है। तो इनकम फ्रॉम फंड इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो ए, क्या हो जाएगा, लाइबिलिटी, ये भी लाइबिलिटी होगा, लाइवली बट नॉट इनकम, सो एड टू फंड इन बैलेंस शीट, मतलब जिस फंड का जो है इनकम है, ठीक है, जैसे मान लो बिल्डिंग फंड का पैसा अभी बिल्डिंग बनाने का सोचा नहीं है, अभी 1 साल बाद बनवाना है, उसका पैसा रख दिया गया है, इन्वेस्ट कर दिया गया है, कहीं एफडी कर दिया गया है, तो उससे जो भी इंटरेस्ट आएगा वो हम लोग के उसी फंड में ऐड हो जाएगा, ठीक है। अगर जनरल होगा तो जनरल में ऐड हो जाएगा। अब लिखो एक्सपेंस इन रेस्पेक्ट ऑफ फंड,
is deducted from fund balance on the liability side and not recorded as an expense. ये समझ जाओगे। अभी एक एग्जांपल करेंगे, क्वेश्चन है फंड रिलेटेड, वो करेंगे तो समझ जाओ। फिर नेक्स्ट लिखो, फंड एक्सपेंस ग्रेटर देन का साइन दे दो। फंड एक्सपेंस ग्रेटर देन अगर फंड बैलेंस है तो एक्सेस एक्सपेंस ट्रांसफर, ये लिखो एक्सेस एक्सपेंस ट्रांसफर, ऐसे लिख देते हैं, ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया, ट्रांसफर T/F लिखा है टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये समझ में आ जाएगा, बताते हैं। एक क्वेश्चन करो तो समझ में आ जाएगा। ये थर्ड और फोर्थ वाला पॉइंट, ठीक है, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन, ये वाला 5th नंबर वाला। ठीक है, इसमें क्या बोला है देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ ए क्लब शो द अमाउंट ऑफ मैच एक्सपेंसेस एंड मैच फंड इन द एप्रोप्रिएट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। मतलब बोल रहा है कि ये जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है क्लब का, ठीक है, क्या दिया हुआ है, मैच का एक्सपेंस एंड मैच फंड। तो ये कैसा फंड है, मैच फंड कैसा फंड है, स्पेसिफिक है कि जनरल? स्पेसिफिक फंड है, क्योंकि इसके आगे नाम दिया हुआ है मैच फंड, है ना, तो फिर ये क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक। अब बोल रहे इसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एप्रोप्रिएट जगह पे दिखाओ, तो बोलो फंड का एप्रोप्रिएट जगह कौन सा है, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। ठीक है, तो इसका मतलब इस क्वेश्चन के लिए हमें क्या प्रिपेयर करना पड़ेगा, बैलेंस शीट। ठीक है, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में हमें इसे लिखना पड़ेगा। अच्छा, अब देखो यहाँ पर मैच एक्सपेंसेस दे दिया है, कितना हुआ था, मैच फंड ये 1421, मतलब फंड का ये कौन सा बैलेंस है, ओपनिंग ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, फिर बोल रहा है डोनेशन आया फिर से ड्यूरिंग द ईयर, कितना हो गया 55,000। प्रोसीड्स फ्रॉम द सेल ऑफ मैच टिकट्स, मतलब मैच ऑर्गेनाइज हुआ है तो लोग मैच देखने आएंगे, और उन्होंने क्या किया है, मैच का टिकट बनाया। ठीक है, कि अगर ये मैच देखना है तो टिकट खरीदना पड़ेगा, तो टिकट बेच के इतना इनकम हो गया। तो अब इसका ट्रीटमेंट क्या होगा हमें बताना है, मतलब हमें फंड बताया है, फंड में फिर से पैसा आया वो भी बताया, फंड का एक्सपेंस भी बताया, फंड का इनकम भी बताया। ठीक है, तुम लोग को बताना है कि इसका ट्रीटमेंट क्या होगा। तो तुम लोग बनाओ एक पहले बैलेंस शीट बनाओ जिसमें लायबिलिटी साइड में दिखाना पड़ेगा। ম্যাম একবার ওই স্ক্রিনটা দেখাবেন যেখানে আপনি লিখছিলেন? लिखो बैलेंस शीट बोल के लिखे हो, अब डेटा पुट करो, देखो कैसे पुट होगा, फिर हम बताते कैसे होगा। देखो इनकम तो बता दिया है फंड का, और एक्सपेंसेस भी बता दिए। ম্যাম হয়ে আছে। अब यहाँ पर लिखो ऐसे बैलेंस शीट। अच्छा, हम ना ये शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है, 20/S ये सब, लेकिन तुम लोग एग्जाम में मत यूज करो, ये सब यूज करना नहीं चलेगा। एज एट 31 मार्च 2022 ब्रैकेट में लिखना है एक्सट्रैक्ट, ये लिखना पड़ता है क्योंकि ये बैलेंस शीट क्लोज नहीं होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें सारा इंफॉर्मेशन है ही नहीं हम लोग के पास, ये बस एक इंफॉर्मेशन सी इसमें हम लोग लिख रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले क्या लिखेंगे, कौन सा बैलेंस लिखेंगे, बोलो इसमें से कौन सा लिखने से प्रेजेंटेशन बेटर होगा, मतलब क्या लिखना चाहिए सबसे पहले, ओपनिंग बैलेंस लिखो, मैच फंड 30,000, मैच फंड ये ओपनिंग बोल के भी लिख सकते हो। ठीक है, 30,000। अच्छा, इसके बाद क्या लिखना चाहिए, नेक्स्ट क्या लिखने से, देखो वैसे आगे पीछे लिख सकते हो लेकिन क्या लिखने से देखने में ठीक लगे, डोनेशन जो मिला, ठीक है, ऐड कर दो, डोनेशन फॉर मैच फंड। मतलब पहले हम लोग के पास 30,000 था, डोनेशन और भी उस फंड में आ गया 55,000। ठीक है, तो अब टोटल हम लोग के पास कितना हो गया है, 80
5000 टोटल कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। अच्छा, अब इस फंड से हम लोगों ने कुछ इनकम भी हुआ इस फंड में, और इस फंड में हमारा कुछ एक्सपेंसेस भी हुआ। ठीक है, अब एक्सपेंस इनकम जो इच्छा आगे पीछे लिख सकते हो, पहले हम इनकम ही लिख देते हैं। देखो, मैं फंड का इनकम कहाँ जाएगा, फंड में ही जाएगा। अब ये फंड का इनकम क्यों है, ये इन्वेस्टमेंट तो हुआ नहीं था, लेकिन क्या हुआ, देखो मैच तो तभी ऑर्गेनाइज कर पाए ना क्योंकि फंड में पैसा था। अगर पैसा नहीं होता तो मैच ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते, तो उस पैसे को इन्वेस्ट किया तब जाके 20,000 का अर्निंग हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे एड प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ टिकट्स, ऐसे लिख, सेल ऑफ टिकट्स 20,000। ठीक है, अच्छा तो अभी हमारे फंड में कितना पैसा आ गया, टोटल 1,05,000, लेकिन हम लोग का एक्सपेंसेस भी हुआ है। एक्सपेंसेस कितना हुआ है, देखो मैच को ऑर्गेनाइज करने का एक्सपेंस 1,10,000। ठीक है, अब बोलो मेरे पास फंड में कितना पैसा है, क्या हम इससे 1,10,000 पे कर सकते हैं, नहीं, कितना पे कर सकेंगे मैक्सिमम 1,05,000। तो यहाँ से कितना लेस करके दिखाओगे 1,05,000, तो 1,05,000 ही लिखो, और यहाँ पर लिखना पड़ेगा मैच एक्सपेंसेस। अब यहाँ पर फंड जीरो हो गया, कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरा तो एक्सपेंस 1,05,000 नहीं था, कितना था 1,10,000, तो कितना डेफिसिट हुआ 5,000, वो कहाँ से पे करेंगे, सरप्लस से। इनकम एक्सपेंडिचर में जो सरप्लस पड़ा हुआ है वहां से पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर फंड में पैसे, जैसे मान लो तुम लोगों को क्या करना है, एक मान लो लैपटॉप खरीदना है। ठीक है, अब तुम लोगों ने फंड बनाया 25,000 का, खरीदना है मान लो 30,000 का, तो 5,000 कहाँ से लोगे, ऑन दैट मोमेंट जो है अपने पास से, जो भी अपना प्रॉफिट इनकम जो भी करते हो वहां से लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी वही है, तो इस पे एक नोट लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ऐसे ही लिख के नहीं आ सकते हम लोग, नोट लिखना जरूरी है। किसमें लिखेंगे, एज मैच fund available 1,05,000 is less than the expense of 1,10,000. So the remaining 5,000 यानी कि 1,10,000 minus 1,05,000 will be debited to इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, ये भी मैंने शॉर्ट में लिख दिया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो बाकी 5,000 कहाँ से लेना पड़ेगा, अपने सरप्लस से लेना पड़ेगा। ठीक है, 1,10,000 जो है उसमें से 5,000 हम लोगों को जो है पीएल्स, मतलब पीएल नहीं, इनकम एक्सपेंडिचर से लेना पड़ेगा। अब ये दो पॉइंट देखो, पढ़ के समझ जाओगे। देखो जैसे यहाँ पर लास्ट का दो पॉइंट जो हम लोगों ने लिखा था, जैसे कि देखो यहाँ पर क्या लिखा था कि एक्सपेंस इन रेस्पेक्ट ऑफ फंड इज डिडक्टेड फ्रॉम द फंड बैलेंस। अभी किया ना, देखो मैच का एक्सपेंसेस कहाँ से डिडक्ट किया, मैच फंड से डिडक्ट किया। अगर इनकम होगा तो कहाँ पर ऐड होगा, मैच फंड में ऐड होगा, और लाइबिलिटी साइड में ही हमें वो रिकॉर्ड करना होगा। ठीक है, और लाइबिलिटी साइड में ही वो लेस करके दिखाएंगे, लेकिन इसको अभी अभी हम लोग कभी भी जो है इनकम एक्सपेंडिचर में एक्सपेंस नहीं दिखाएंगे अगर उसका रेस्पेक्टेड फंड बना हुआ है। मतलब क्या सीखने को मिला, ये मैच एक्सपेंस जो है ना, इसको हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं दिखा सकते क्योंकि इसका फंड बना हुआ है, तो फंड से ही वो पैसा लेना पड़ेगा, और इनकम होगा तो भी वो फंड में ही जाके ऐड हो जाएगा। ये भी हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर में इनकम साइड में नहीं दिखा सकते हैं। और फंड का एक्सपेंस अगर ज्यादा है फंड के बैलेंस से, तो जितना ज्यादा होगा उतना एक्सेस एक्सपेंस कहाँ ट्रांसफर होगा, इनकम एक्सपेंडिचर। वही लिखा हम लोग ने, वही समझा। ठीक है, तो वो सारे पॉइंट समझ में आ गया होगा ये वाले क्वेश्चन से। बोलो समझ में आया कि नहीं, क्या नहीं समझ में आया, हाँ? बोलो क्या नहीं समझ में आया, पहले ये बोलो, लास्ट वाला क्या बोलो। हाँ, तो लास्ट वाला कौन सा पॉइंट बोलो, एक्सपेंस इनकम कौन सा, कुछ घुसा नहीं। अच्छा तुम्हारे पास 25, अच्छा क्यों नहीं घुसा, हम इतना देर बोल रहे, बोलो तो पूछ क्यों नहीं रहे। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, तुम लोग के पास मान लो 30,000 है,
एक लैपटॉप खरीदने के लिए। तुम लोग को और भी मान लो डोनेशन मिल गया कहीं से 55,000 का लैपटॉप खरीदने के लिए, अब कितने का लैपटॉप खरीद सकते हो? 85,000 का, ठीक है। और उसके बाद तुम लोगों ने क्या किया, उस पैसे को इन्वेस्ट करके 20,000 बना लिया, तो तुम लोग के पास 1,05,000 हो गया। लेकिन लैपटॉप खरीदना है 1,10,000 का, तो फंड से कितना पैसा ले सकते हो? हाँ, तो बोलो प्रेजेंट में हो ना, 1,05,000 ही तो ले सकते हो, बाकी 5,000 फिर कहाँ से लोगे? मम्मी पापा से मांगो। तो अब इनके तो मम्मी पापा है नहीं, तो ये अपने सरप्लस से लेंगे बिजनेस। अभी ये क्या नहीं घुसा दिमाग में, मुझे नहीं समझ में आया। ठीक है चलो, इलास्ट्रेशन 6, ठीक है। देखो इसमें क्या बोला है, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 द सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड बाय जयपुर लिटरेरी सोसाइटी वेयर 4,50,000, ठीक है। इनको सब्सक्रिप्शन मिला है इतने का। सब्सक्रिप्शन इंक्लूड 20,000 रिसिप्ट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। ऑन 31 मार्च सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसिप्ट। अब इतना कुछ दिया हुआ रहेगा सब्सक्रिप्शन में, देखो क्या बनाने बोला है, इन द बुक्स ऑफ सोसाइटी, ठीक है। मैंने यही बोला था, जब इतना बात रहेगा तो बिना अकाउंट बनाए प्रॉब्लम होता है, ठीक है। और अगर कभी बोल ही देगा कि अकाउंट ही बनाओ, तो फिर लेजर तो बनाना ही पड़ेगा, तब तो स्टेटमेंट नहीं बना सकते हो कि ऐड लेस कर दोगे। तो अब ये खुद को पढ़ के बनाना पड़ेगा। तो एक एक इंफॉर्मेशन पढ़ लेंगे, और नहीं पढ़ रहे पहले तुम लोग इसका अकाउंट का जो है स्ट्रक्चर बना लो, फिर हम लोग एक एक इंफॉर्मेशन पढ़ के करेंगे। इलास्ट्रेशन 6, in the books of subscription account for the year ended अच्छा, अब देखो हम लोग को सब्सक्रिप्शन अकाउंट हमारा कैसा अकाउंट है, इनकम, ठीक है। तो इनकम आउटस्टैंडिंग होगा तो क्या होगा, पहले दिमाग में वो बैठा लो अपने। इनकम अगर आउटस्टैंडिंग होगा तो क्या होगा, इनकम आउट एसेट। और इनकम अगर मेरा प्रीपेड कर दिया है किसी ने, तो वो क्या हो जाएगा, लाइबिलिटी, ठीक है। ये याद रखना है। ओपनिंग एसेट किधर आता है, डेबिट, डेबिट में ब्रॉट डाउन होता है। क्लोज ओपनिंग लाइबिलिटी किधर आता है, क्रेडिट में। और क्लोजिंग वाला ऑपोजिट में जाएगा, ठीक है। अब हम लोग को टाइम पढ़ के समझना पड़ेगा कि क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बोल रहा है, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 द सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड बाय जयपुर सोसाइटी वेयर 4,50,000। पहले मुझे इसका बताओ क्या एंट्री होगा, ठीक है। एंट्री बताओ, लेजर पोस्टिंग कर रहे हैं तो जर्नल से ही तो लेजर होगा, तो बोलो एंट्री क्या होगा। कैश या बैंक टू सब्सक्रिप्शन, ये कहां पर जाता है, कैश बैंक हो रहा है तो फिर कहां जाता है, रिसिप्ट पेमेंट में, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या लिखेंगे, कैश टू सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट में क्या लिखना पड़ेगा, बाई कैश, लेकिन मिडिल में लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि इसका अगर कुछ ओपनिंग क्लोजिंग हुआ तो उसके लिए जगह चाहिए। तो ये हम लोगों ने ऑलरेडी देखो किया हुआ है, लास्ट दिन ही मैंने सिखा दिया था। ये देखो, ये इस पे 2-3 क्वेश्चन हम लोगों ने किया। ये रहा स्ट्रक्चर, ठीक है। यही बनाना है, बस यहाँ पर जो डेटा देगा वही बनाएंगे, ठीक है। अब हर एक क्वेश्चन तो एक जैसा नहीं होगा। लिखो बाई सब्सक्रिप्शन कितना हो जाएगा, सॉरी बाई कैश या बाई कैश, ठीक है। 4,50,000, ठीक है। ये सिंपल एंट्री था और तो कुछ था नहीं, ठीक है। अच्छा, फिर बोल रहा है दिस सब्सक्रिप्शन। अब दिस सब्सक्रिप्शन मतलब ये, ठीक है, इसमें इंक्लूड है 20,000। ये तो रिसिप्ट हुआ है, देखो इतना पैसा आया है इनके पास 4,50,000, लेकिन उसमें से 20,000 जो रिसीव हुआ है, इसमें से जो 20,000 है वो बोल रहा है ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 का था। अभी हम लोग का ये ईयर कौन सा चल रहा है, 22, ठीक है। यहाँ दिया हुआ है, ये देखो 31 मार्च 22 दिया हुआ है। और हम लोगों ने ये ड्यूरिंग द ईयर में रिसीव किया है 4,50,000। इसमें से 20,000 यहाँ का है। ये कैसे पता चल रहा है, वो तो पढ़ के पता चल रहा है ना। 31 मार्च 2021 इसके आगे ही आएगा, 21 2 के आगे ही तो 21 आएगा।
तो कितना हो जाएगा 20,000। तो अगर मुझे 20,000 रिसीव हुआ है यहाँ पर और बोल रहा है कि वो इस पीरियड का है, ठीक है, तो जब हम लोग यहाँ पर बना रहे हैं तो ये हम लोग कैसे देखेंगे कि हमारा इनकम है, हमारा मतलब आउटस्टैंडिंग इनकम था अभी हुआ या फिर प्रीपेड इनकम था, क्या था बोलो? आउटस्टैंडिंग इनकम था। मैम ये अगर आउटस्टैंडिंग इनकम था। आउटस्टैंडिंग इनकम अगर ये प्रीवियस का है तो अभी रिसीव कर रहे, बोल तो रहा है कि पिछले साल का, पिछले साल नहीं बोल के ईयर दे दिया है। अब क्वेश्चन में जैसे बोलेगा हम लोग को वैसे ही करना पड़ेगा कि 21 का यानी कि पिछले साल का। अब ये पिछले साल कैसे पता चलेगा? ये 22 है तो वो पिछला साल ही होगा, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर का 20,000 आज रिसीव कर रहे हैं, तो जब हम लोग आज इस अकाउंट को बनाएंगे तो ये हमें एसेट की तरह दिखेगा, ठीक है। कैसा एसेट? ओपनिंग की क्लोजिंग। क्लोजिंग कहाँ होगा? कुछ चीज यहाँ दिखेगा तो क्लोजिंग होगा ना, कुछ चीज यहाँ दिखेगा तो क्या होगा? ओपनिंग होगा। तो अगर यहाँ रिसीव कर रहे हैं तो हमें तो पता था कि हमें 20,000 मिलने वाला है, ठीक है। तो अगर मुझे पता ही है तो फिर जब ईयर स्टार्ट हो रहे तभी मुझे पता है कि मुझे 20,000 मिलने वाला है, तो ओपनिंग है कि क्लोजिंग? ओपनिंग। जब हम यहाँ पर ईयर आ रहा है तभी तो मुझे पता है, तभी तो ये प्रीवियस ईयर का होगा, नहीं तो यहाँ का होगा तो मुझे पता चलेगा? अभी से पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? एसेट, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे टू बैलेंस बीडी 20,000, ठीक है। टू बैलेंस बीडी 20,000, ये ओपनिंग एसेट है, इसीलिए देखो ये तो रूल्स जो नॉर्मल है वही होगा। डेबिट जो है, डेबिट आइटम डेबिट में जाएगा, क्रेडिट आइटम क्रेडिट में ब्रॉट डाउन होता है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो इसके बाद क्या बोला है। ऑन 31 मार्च 2022, मतलब यहाँ पर, ठीक है, ईयर एंड, ठीक है। ये 31 मार्च बोल रहा है मतलब ईयर एंड। सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव, पहले तो बोलो इसका मतलब क्या? आउटस्टैंडिंग की प्रीपेड? आउटस्टैंडिंग। सब्सक्रिप्शन ड्यू मतलब मेरा इनकम ड्यू हो गया है, मुझे मिलना चाहिए बट मुझे इनकम मिला नहीं, वो कितना? 15,000। तो आउटस्टैंडिंग कितना? 15,000। ये लैंग्वेज से पता चल गया कब का आउटस्टैंडिंग, मतलब ईयर एंड का। अच्छा, ईयर एंड का आउटस्टैंडिंग, पहले बोलो ये आउटस्टैंडिंग मेरा एसेट है कि लायबिलिटी? ऑलवेज एसेट है, क्योंकि सब्सक्रिप्शन मेरा इनकम है, तो वो कभी भी आउटस्टैंडिंग हो, चाहे ओपनिंग में हो चाहे क्लोजिंग में, ऑलवेज क्या हो? एसेट ही होगा, ठीक है। तो 15,000। अब ये मेरा कैसा एसेट है? अब डिसाइड करो, क्लोजिंग के ओपनिंग? क्लोजिंग, ये तो पढ़ के दिख रहा है ना, क्लोजिंग एसेट। तो क्लोजिंग एसेट किधर लिखोगे? ऑपोजिट। मैंने बाय बोला ना बैलेंस ज्यादा बीडी। याद रख, हाँ ज्यादा याद नहीं रख सकते हो ना तो ऑपोजिट, ठीक है। ये तो याद रहेगा ना, कोई भी एक याद रखो, ये ही याद रखना आसान है कि डेबिट डेबिट में जाएगा तो फिर क्लोजिंग ऑपोजिट में जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर लिखो तुम लोग क्लोजिंग, मतलब थोड़ा सा जगह रखना है, ठीक है। मेरा 2 पेज में हो गया तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं बाई बैलेंस सीटी। ये हो जाएगा हम लोग का 15,000, ठीक है, क्लोजिंग एसेट हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला है। यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया एडवांस, ठीक है। एडवांस सब्सक्रिप्शन, पहले बोला एडवांस सब्सक्रिप्शन क्या है? इनकम है, एसेट है, लाइबिलिटी है, क्या है? लाइबिलिटी, ठीक है। देखो लाइबिलिटी। ये तो थोड़ा सा सोच के खुद को डिसाइड करना पड़ेगा। सब्सक्रिप्शन मेरा इनकम है, इनकम एडवांस हुआ तो लाइबिलिटी। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, मैंने तुम लोगों से एडवांस फीस लिया है तो मेरा लाइबिलिटी नहीं है जब तक हम सर्विस प्रोवाइड, ये मैंने पहले भी चैप्टर में बोला है फाइनल अकाउंट्स में। तो रिसिप्ट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च बट पर्टेनिंग टू द ईयर 2023 बोल रहा है एडवांस सब्सक्रिप्शन हम लोगों ने रिसीव किया है, कब किया है? ठीक है, मतलब यहाँ पर एडवांस जो है मेरा कितना हुआ है? अच्छा, डेटा दिख नहीं रहा है, आगे दिखेगा। अमाउंटेड टू 26,000, ठीक है। तो ये यहाँ पर है। पहला बात है तुम लोगों ने बोला लाइबिलिटी, मैंने लिख दिया। अब बोलो डेट देख के क्लोजिंग है कि ओपनिंग? क्लोजिंग, ठीक है। अब क्लोजिंग लाइबिलिटी किधर लिखोगे? जहां ओपनिंग लिखते हो उसके ऑपोजिट में, तो ओपनिंग जहां लिखते हो उसके ऑपोजिट में लिखो, तो किधर लिखोगे? लिखो टू बैलेंस सीटी 26,000, ठीक है। टू बैलेंस सीटी 26,000 हो गया। देखो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इसी में होता है कि एसेट है, लाइबिलिटी है, इधर जाएगा उधर जाएगा, तो उसको देखो पेशेंस से जितना पढ़ोगे उतना सही करोगे। अदरवाइज इसको ऐसे ही पढ़ते जाओगे लाइन बाय लाइन तो नहीं समझ में आएगा, एक एक लाइन पढ़ना पड़ेगा। द सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2001। फिर देखो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, फिर बोलो ये क्या है? इनकम है, एक्सपेंस है, एसेट है, लाइबिलिटी है, क्या है?
लाइबिलिटी, ठीक है, क्योंकि सब्सक्रिप्शन इनकम है, फिर से वही बात ना, एडवांस रिसिप्ट तो लाइबिलिटी होगा क्योंकि ये इनकम नेचर का है। अब लाइबिलिटी हुआ। अब बोल रहे कब का है, ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021। ये देख के बोलो ये लाइबिलिटी ओपनिंग है कि क्लोजिंग? ओपनिंग है, ठीक है। तो ओपनिंग है तो कहां पर होगा, यहां दिखना चाहिए, मतलब ड्रॉ में यहां दिखना चाहिए। और इंक्लूड्स कितना, 18,000। ये अमाउंट कितना है, 18,000 है, तो ये मेरा ओपनिंग लाइबिलिटी है। तो ओपनिंग लाइबिलिटी किधर पुट होता है, क्रेडिट साइड में, ब्रॉट डाउन होगा, ठीक है। उसमें बीडी लिखना पड़ेगा, ओपनिंग को तो बीडी लिखना पड़ता है ना, तो ओपनिंग को बीडी लिखना पड़ेगा। तो यहां पर बाई बैलेंस बीडी 18,000, ठीक है, 18,000, ठीक है। तुम लोग अपना लिखो, मेरे यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा क्योंकि हम इसको रखे हैं ताकि समझा पाए, इस वजह से, ठीक है। अच्छा, और समझाने का क्या है, हो ही गया, ठीक है। 21 22 का था, ये बाद में बोल भी दिया है, लेकिन अगर 31 मार्च 21 एंडिंग है तो फिर ये तो हमें पता ही है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, सो द सब्सक्रिप्शन अकाउंट, ठीक है, सब्सक्रिप्शन अकाउंट दिखाने के लिए बोल रहा है, तो बन गया अकाउंट हम लोग का। अब तुम लोग इसको क्लोज करोगे तो किसी एक साइड बैलेंस दिखेगा, देखो किधर बैलेंस दिख रहा है, इधर ही दिखेगा मुझे लग रहा है। इधर तो 3 डेटा है ना, 18 15 4,50,000, बोलो कितना होगा, 4,83,000। अच्छा, और इधर बैलेंस 4,37,000। 4,37,000, ठीक है। तो इसको क्या बोलोगे, टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर, टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ठीक है। क्योंकि हर एक इनकम कहाँ क्लोज होता है, जैसे फाइनल अकाउंट्स में पीएल में क्लोज होता है या ट्रेडिंग में होता है, डिपेंड करता है नेचर पे। यहाँ तो ट्रेडिंग वेडिंग नहीं बना रहे हम लोग, अभी बना रहे इनकम एक्सपेंडिचर, तो ये इनकम है तो फिर ये टू इनकम एक्सपेंडिचर बोल के क्लोज होगा। 4,37,000 होगा। छोटा सा क्वेश्चन, लेकिन सब्सक्रिप्शन जो है बहुत परेशान करता है, ठीक है, इसमें काफी सारा चीज होता है। तो अगर एक एक लाइन पढ़ोगे जैसे मैंने अभी पढ़ा तो हो जाए। फिर से एक ऐसा क्वेश्चन आया, तुम लोग ट्राई करके देखो। बोल रहा है, देखो यहाँ पर भी हमें क्या प्रिपेयर करने बोला है, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडेड। यहाँ ना सिर्फ अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन बोला है, तो अकाउंट भी बना सकते हो, स्टेटमेंट फॉर्मेट में भी लिख सकते हो, लेकिन बात तो एक ही है ना, वही तो तुम लोग को एड लेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब इसमें देखो, ऐसे बोलेगा तो ऑप्शन है, अगर किसी को लेजर नहीं बनाना है स्टेटमेंट, लेकिन फर्क क्या पड़ता है, जो ऐड आइटम है वो ऐड होगा, जो लेस आइटम है वो लेस होगा, ठीक है। तो हम तो बोलेंगे अकाउंट ही बना लो। और तुम लोग मुझे बताना कहां पर क्या लिखेंगे, ठीक है। हम एक एक आइटम पूछते हैं तुम लोगों से। इलास्ट्रेशन से सब्सक्रिप्शन, ठीक है। देखो बोल रहा है, एक क्लब हैज 350 मेंबर्स ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 1050। ये लाइन से हमें क्या पता चलता है, पहले इतना सा ही बता, रिसीव हो रहा है या फिर, हाँ देखो रिसीव हुआ नहीं है, हो सकता है, ठीक है। मतलब मेरा पूरे साल का कितना इनकम होगा, पूरे ईयर का। अगर मेरे क्लब में 350 मेंबर्स है, एक एक मेंबर अगर पूरे साल में 1,050 करके देंगे तो कितना होगा। हाँ देखो, 350 मेंबर है, अगर एक एक जन 1,050 करके एनुअली देगा तो पूरे साल में 3,67,500 जो आ रहा है, ये क्या है, इनकम, एसेट, एक्सपेंस, लाइबिलिटी, बोलो इनकम, ठीक है। अगर मेरा ड्यूरिंग द ईयर का है तो ये इनकम ही ना होगा। अब देखो, ये तो मुझे मेंबर इतने हैं तो हर साल इतना ही इनकम होना चाहिए। तो अगर ये मेरा इनकम है तो मुझे बोलो तो ये अमाउंट मुझे एंट्री, मतलब देखो ये तो रिसीव नहीं हुआ है कि हम कैश टू सब्सक्रिप्शन बोल देंगे, ठीक है। मुझे नहीं पता, लेकिन एक चीज में हम इसका एंट्री डाल सकते हैं, वो क्या है बोलो, एक अकाउंट में से हम ट्रांसफर कर सकते हैं, कहाँ, इनकम एक्सपेंडिचर, ठीक है। क्यों बोलो इनकम एक्सपेंडिचर में, क्योंकि हाँ, क्योंकि उतना इनकम एक्सपेंडिचर तो मेरा ड्यूरिंग द ईयर का बनता है। अगर क्लब में 350 मेंबर्स है और हर कोई इतना करके ईयरली देगा तो मुझे पता है मेरा इतना इनकम होगा ही होगा, तो मुझे पता है मेरा इनकम एक्सपेंडिचर कितने से क्रेडिट होना चाहिए, इतने से क्रेडिट होना चाहिए, ठीक है। तो तुम लोग अकाउंट में
बीचों बीच, ठीक है, ऊपर और नीचे जगह रखो क्योंकि एसेट लाइबिलिटी लिखना पड़ेगा। बीचों बीच लिखो टू इनकम एक्सपेंडिचर 3,67,500। अब आगे पीछे जगह होगा कि नहीं, मतलब लिखना होगा कि नहीं मुझे नहीं पता, फिर भी हम यहाँ पर जगह रख लेते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर 3,67,500। अच्छा, अब देखो नेक्स्ट लाइन, द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड शोड ए सम ऑफ 4,10,000 रिसिप्ट एज सब्सक्रिप्शन। इसका एंट्री बताओ क्या होगा। हाँ, कैश टू सब्सक्रिप्शन, क्योंकि मुझे रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में दिखाया जा रहा है कि 4,10,000 रिसिप्ट हुआ है, तो रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में तो पूरे साल का ही दिखाएगा, आगे वाले साल का भी दिखा सकता है, नेक्स्ट ईयर का भी दिखा सकता है, लेकिन एंट्री होगा बाई कैश। ठीक है, तो ये इसके साथ साथ लिखना है हम लोग को बाई कैश 4,10,000। अच्छा, अब नेक्स्ट पढ़ो, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, पहले बोलो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इनकम एसेट एक्सपेंस लाइबिलिटी एसेट। ठीक है, अच्छा, अब 31 मार्च 2021, अब बोलो ओपनिंग की क्लोजिंग, क्योंकि हम लोग तो 22 का बना रहे। ओपनिंग, ओपनिंग एसेट कहा जाएगा, टू बैलेंस बीटी। ठीक है, लिखो टू बैलेंस बीटी 45,000, टू बैलेंस बीटी 45,000। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो, सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट इन एडवांस, पहले बोलो इनकम एक्सपेंस एसेट लाइबिलिटी लाइबिलिटी। लाइबिलिटी। अब ये टाइम देख के, मतलब डेट देख के सोचो, ओपनिंग क्लोजिंग क्लोजिंग। अब क्लोजिंग लाइबिलिटी कहाँ जाएगा, हाँ उल्टा, मतलब इधर डेबिट डेबिट, ओपनिंग इधर जाता है, क्लोजिंग इधर आएगा। ठीक है, क्लोजिंग उल्टा जाएगा, टू बैलेंस सीटी 62,000। ठीक है, फिर से ऐसे ही सोचो, सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट इन एडवांस इनकम एक्सपेंस एसेट लाइबिलिटी लाइबिलिटी, ये डेट देखो ओपनिंग। ठीक है, डेट से ही पता चलेगा ओपनिंग 30,000। अब बोलो लिखोगे किधर, हाँ क्रेडिट में जाएगा। ओपनिंग लाइबिलिटी है तो क्रेडिट में जाएगा, ओपनिंग एसेट है तो डेबिट में जाएगा, अगर क्लोजिंग है तो उसका ऑपोजिट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग का बाई बैलेंस बीडी 30,000, बस अब ऐड करके देखो किधर बैलेंस आ रहा है, और मुझे बताओ कि उस बैलेंस को क्या बोलोगे। बैलेंस तो मुझे लग रहा है इधर ही आएगा। ठीक है, अब तुम लोग को बताना है कि इसको क्या बोलोगे। मैम जो क्लोजिंग बैलेंस आएगा वो हो जाएगा मैम आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन या आउटस्टैंडिंग जो इनकम है हमारा, वो क्लोजिंग बैलेंस में आ जाएगा। सही है, 34,500। ठीक है, अच्छा, ये बाई साइड में आ रहा है तो बाई तो लिख देंगे, देखो उसमें तो हमें कुछ सोचने वाला बात है नहीं। ठीक है, अब ये क्या आ रहा है, क्लोजिंग आ रहा है तो क्या लिखोगे, क्लोज बाई बैलेंस सीडी। ये एक्चुअली है क्या, ये है हम लोग का क्लोजिंग एसेट। देखो ये क्लोजिंग इधर दिख रहा है तो इसका ऑपोजिट है ना, तो एसेट का ऑपोजिट ही तो इधर जाएगा, तो ये हम लोग का क्या है, क्लोजिंग एसेट। मतलब हम लोगों को कितना अभी भी रिसीव करना, मतलब इस साल का कितना नहीं मिला है, 34,500 नहीं मिला है। ठीक है, बोलो समझ में आया। ठीक है, सब्सक्रिप्शन समझ में आया, लेकिन तुम लोग को इसमें क्या करना है, पहले पेशेंस के साथ पढ़ना है, नहीं तो इधर उधर लिख दोगे तो फिर गलत आंसर। आंसर तो कुछ ना कुछ आ ही जाएगा, लेजर क्लोज करने से क्या आंसर नहीं आएगा, आ ही जाएगा। अच्छा, बोलो किसी को कोई डाउट है क्या, अभी तक जो भी किया किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है किसी को, क्योंकि इसके बाद जो है ना बड़ा क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा, इसीलिए हम पूछ ले रहे हैं। बोलो, ये सब कंसेप्ट फिर उसके अंदर वर्किंग नोट में आ जाएगा, तब हम लोग को इतना कुछ करना नहीं पड़ेगा, मतलब इतना कुछ करने का टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि पूरा क्वेश्चन कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है, चलो कोई कुछ नहीं बोल रहा है तो मान रहे हैं कि समझ में आया है। ठीक है, अच्छा देखो, बोल रहा है कि रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है। हाँ,
एक्स क्लब का, ठीक है। कैश इन हैंड बैलेंस, अच्छा एक बार देख लेते हैं बोला क्या है। यू आर रिक्वायर्ड टू, अच्छा यू आर गिवन द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन, फिर बोला है प्रिपेयर करने, क्या बोला है, प्रिपेयर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बैलेंस शीट फॉर द पीरियड 31 मार्च 2022, ठीक है। तो हमें इनकम एक्सपेंडिचर बनाना है और जो है बैलेंस शीट बनाना है। अच्छा, तो ये कैश इन हैंड कहाँ जाएगा बोलो, लेकिन कौन से बैलेंस शीट में जाएगा, देखो इधर भी कैश इन हैंड है। अच्छा ये 8 वाला ना बाद में करेंगे, इसमें एक बीआरएस कंसेप्ट है, ये वाला नहीं करेंगे, रुको पहले 9 वाला करना पड़ेगा, ठीक है, ये वाला करना पड़ेगा, वो बीआरएस का कंसेप्ट है, उसमें बाद में बताएंगे। देखो बोल रहा है स्पोर्ट्स राइटर क्लब गिव्स द फॉलोइंग, ये भी सेम ही है, रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है इसमें, ठीक है, और नीचे इंफॉर्मेशन दिए हुए हैं, और यहाँ पर भी हमें वही बोला है प्रिपेयर करने के लिए। हाँ बोला ऊपर, अच्छा ये बैलेंस शीट देखो 31 मार्च 21 का, फिर बैलेंस शीट देखो 31 मार्च 22 का, मतलब क्या बैलेंस शीट होगा, दो बैलेंस शीट होगा, एक हम लोग का ओपनिंग बोलते हैं इसे, और इसे क्या बोलेंगे क्लोजिंग, क्योंकि देखो ये ईयर एंड है, मतलब करंट ईयर का, ये प्रीवियस ईयर का। अब ये क्यों बनाना पड़ता है बोल सकते हो, ऐसे वैसे तो क्वेश्चन में बोला है, लेकिन बनाना इसीलिए जरूरी है मैम क्योंकि यहाँ क्योंकि से कैपिटल जब नहीं दिया हाँ, होता है तब हम लोग को कैपिटल निकालना होता है यहाँ एसेट्स और पर, लायबिलिटी से। हाँ यहाँ पर कैपिटल नहीं दिया हुआ रहता है फाइनल अकाउंट्स की तरह, लेकिन यहाँ पर ना कैपिटल को कैपिटल नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, कैपिटल फंड, क्यों बोलोगे, क्योंकि नॉर्मली इनका जो कैपिटल का पैसा है ना, ये अपनी मर्जी से कहीं पर भी नहीं लगा सकते। जैसे देखो तुम लोग फाइनल अकाउंट जब करते हो तो प्रोप्राइटर यहाँ से पैसा ड्रॉ कर सकता है, हाँ करता है ना, ड्रॉइंग्स नहीं करता है, एलआईसी का प्रीमियम नहीं भरता है, कुछ भी कर सकता है, लेकिन यहाँ पर अलाउड होगा नहीं, वो तो फिर एनपीओ किस बात का, एनपीओ वाले जो एनपीओ चला रहे वो कभी भी उस पैसे को अपने पर्सनल काम पे यूज नहीं कर सकते, तो इसीलिए ये फुल्ली क्या है, लाइबिलिटी है, ठीक है। लेकिन हम लोग अपना बिजनेस में जब अपना पैसा लगाते हैं तो वहां से ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ से हम लोग नहीं कर सकते, इसीलिए इसको कैपिटल नहीं लिख के क्या लिखना पड़ेगा, कैपिटल फंड, ठीक है, ये लिखना जरूरी है। और इनकम एक्सपेंडिचर बनाने के लिए बोला है, ठीक है। तो हम लोग का ये सब सोल्यूशन का पार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले इनकम एक्सपेंडिचर बनाएंगे, उसके बाद ये बनाएंगे, ठीक है। चलो पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं। इलास्ट्रेशन 9 कर रहे, ठीक है, 8 स्किप किए हैं। इन द बुक्स ऑफ स्पोर्ट्स राइटर्स क्लब, क्या लिख रहे हो, पहले बैलेंस शीट भी लिख सकते हो, जो लिखना चाहो लिखो। बैलेंस शीट एज एट हम ए बी सी के अकॉर्डिंग कर देते हैं, वहां पर ए में बैलेंस शीट पूछा है ओपनिंग वाला, जो कि 31 मार्च 2021 का बना, उसके बाद इनकम एक्सपेंडिचर पूछा है तो वो बी पॉइंट में बना लेंगे, ठीक है। ये इतने जगह पे ना हो जाएगा, इतने में हो जाएगा। अच्छा अब नेक्स्ट बनाओ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर द year ended 31 March 2022. इसमें थोड़ा सा इधर जगह रख देते हैं, थोड़ा कम पड़ गया तो ठीक। और इधर बैलेंस शीट फिर से बना, एज ऑन 31 March 2000, ये वाला शायद 22 का होगा, हाँ ये जो क्लोजिंग बैलेंस शीट है ना उसमें ज्यादा जगह रखो, क्योंकि उसमें जो है ज्यादा डेटा होगा, ठीक है। अच्छा अब हम एक एक पूछते हैं, तुम लोग बताओ कि कहाँ कहाँ लिखना पड़ेगा।
और उसके साथ साथ ना हम लोग एक बार एडजस्टमेंट भी देख लेते हैं, क्या क्या डेटा पे एडजस्टमेंट है। सैलरी पे है, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैगजीन, न्यूज़पेपर, फिक्स्ड डिपॉजिट, इंटरेस्ट, सब्सक्रिप्शन, प्रीपेड एक्सपेंस, फर्नीचर, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, लाइब्रेरी, एडिशनल इंफॉर्मेशन, और नीचे भी कुछ दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देखो सबसे पहले टू बैलेंस बीडी, बोलो ये कहाँ पर जाएगा? ओपनिंग बैलेंस शीट में क्या बोल के लिखेंगे? कैश। ठीक है, 4820, क्योंकि मैंने कल ही बोला था देखो कि ये वाला हम लोग का कैश बुक के तरह है, तो ओपनिंग कैश बैलेंस, क्लोजिंग कैश बैलेंस। अभी भी थोड़ी देर पहले भी उस क्वेश्चन में हम लोगों ने बोला, तो तुम लोगों ने जो ओपनिंग बैलेंस शीट बनाया उसके एकदम एंड में लिखो, क्योंकि कैश तो एंड में जाता है। ठीक है, 4820। अच्छा, कैश के बाद ये सब्सक्रिप्शन है। ठीक है, तो सब्सक्रिप्शन कहाँ लिखना पड़ेगा? इनकम एक्सपेंडिचर। लेकिन क्या हम लोग ये डायरेक्ट लिख सकते? नहीं लिख सकते, क्योंकि सब्सक्रिप्शन पे ना हम लोग का एडजस्टमेंट है, तो इसको इनर कॉलम में लिखो। ठीक है, ये जो अमाउंट है इसको इनर कॉलम में लिखेंगे। बाई सब्सक्रिप्शन लिखना पड़ेगा, बाई लिखना पड़ेगा, तो लिखो बाई सब्सक्रिप्शन। ठीक है, बाई सब्सक्रिप्शन 28,600। ठीक है, अच्छा इसके बाद मिसलेनियस इनकम, इस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं था। मैंने एक बार रीड किया, तुम लोग के पास जब क्वेश्चन आएगा तुम लोग आराम से देख सकते हो। ठीक है, मेरा थोड़ा स्क्रीन इधर उधर करना पड़ रहा है, तो वैसे देखो मिसलेनियस इनकम का यहाँ कोई एडजस्टमेंट नहीं है। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्टली इसको कहाँ लिख सकते हैं? बोलो मिसलेनियस इनकम, इनकम एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में लिखेंगे, है ना। यहाँ पर थोड़ा जगह रख दो एड वेड करने के लिए। बाई मिसलेनियस इनकम 700। इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, इस पे ना एडजस्टमेंट था। ये देखो यहाँ पर इंटरेस्ट एक्रूड देयर ऑन क्यों, मतलब ये एफडी का ही है, क्योंकि देखो ऊपर एफडी है, उसके नीचे बोल रहा है इंटरेस्ट एक्रूड देयर ऑन, तो ये वाला भी लिखेंगे, लेकिन इनर कॉलम में। कहाँ लिखेंगे? हाँ, बाई इंटरेस्ट ऑन एफडी बोल के इनर कॉलम में लिखो 2000। ठीक है, इनर कॉलम में 2000 लिख दिया, तो इधर का हम लोगों ने सारा डेटा लिख लिया। ठीक है, अब है सैलरी। सैलरी में भी ना एडजस्टमेंट है, ये देखो तुम लोग को यहीं पर दिख रहा होगा, तो सैलरी को भी लिखेंगे, लेकिन इनर कॉलम में। अच्छा कहाँ लिखेंगे? एक्सपेंसेस में, मतलब एक्सपेंडिचर में, टू सैलरीज 12,000, 12,000। ठीक है, रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये भी देखो तुम लोग को दिख रहा होगा, इसमें भी एडजस्टमेंट है, तो इसको भी इनर कॉलम में लिखना पड़ेगा। रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी 7220। ठीक है, टू रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी 7220। अच्छा इसके बाद लाइब्रेरी बुक्स, हाँ बोलो ये कहाँ जाता है? बैलेंस शीट। बुक्स क्या होता है? फिक्स्ड एसेट होता है, क्योंकि बुक्स का यूज क्या होगा? मोर देन 1 ईयर। ठीक है, अब जितना साल हम लोग चला सकते हैं। ठीक है, तो ये बुक्स हम लोग का बैलेंस शीट में जाएगा। अच्छा हाँ, ये दो दो बैलेंस शीट है, अब ये कहाँ, कौन से बैलेंस शीट में जाना? क्लोजिंग, क्योंकि ये तो इस साल खरीदा है ना, इस साल के कैश बुक में दिख रहा है। ठीक है, तो लाइब्रेरी बुक्स 1000, और पहले से भी अगर कोई लाइब्रेरी बुक्स है तो वो भी तो हमें लेना पड़ेगा, तो ये तो हम लोग का न्यूली परचेज है। ठीक है, तो लाइब्रेरी बुक्स हम लोग का कहाँ जाएगा? एसेट है, तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं ऊपर, अगर कोई फर्नीचर वगैरह आ जाए। ठीक है, था मतलब क्वेश्चन में। ठीक है, लाइब्रेरी बुक्स, और अगर एग्जाम में तुम लोग को उतना याद नहीं रहता है, स्टार्टिंग में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लाइब्रेरी बुक्स यहाँ पर ऐड कर देते हैं न्यू परचेज, ये न्यू परचेज है। ठीक है, अभी हम लोग जो लिखेंगे ना ये न्यू परचेज है, ये हम लोग का 1000। ठीक है, अगर पहले ओपनिंग में कुछ नहीं होगा तो इसको यहाँ पर ऐसे लाइन लगा देंगे, डैश कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर लाइब्रेरी बुक्स, फिर बोल रहा है मैगजीन एंड न्यूज़पेपर, बोलो ये कहाँ जाना चाहिए? एक्सपेंडिचर, पेमेंट है, खरीदा है तो फिर पेमेंट क्या है? अच्छा मैगजीन और न्यूज़पेपर पे ना एडजस्टमेंट भी है, तो तुम लोग को इसको भी इनर कॉलम में लिखना पड़ेगा 2172। ठीक है, तो सैलरी ना क्या लिखे थे ना, उसके नीचे लिख, नहीं रेंट के नीचे, यहाँ पर टू मैगजीन एंड न्यूज़पेपर
7220 था शायद, नहीं एक मिनट देख लीजिए, मुझे याद नहीं आ रहा, 2172, ठीक है, मैगजीन और न्यूज़पेपर। अच्छा, सन्ड्री एक्सपेंसेस, इसका भी ना देखो, ये देखो प्रीपेड एक्सपेंसेस मतलब वही एक्सपेंसेस से रिलेटेड है, तो एडजस्टमेंट है, ये भी इनर कॉलम में लिखो। एक्सपेंस कहाँ जाएगा, वही इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा, एक्सपेंडिचर साइड में, टू सन्ड्री एक्सपेंसेस, ये था 10,278। अच्छा, इसके बाद स्पोर्ट्स इक्विपमेंट अभी सीखा था, बोलो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कहाँ लिखते हैं, एसेट है, ठीक है, तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कहाँ लिखना पड़ेगा, बैलेंस शीट में। अच्छा हाँ, ये कौन से वाले बैलेंस शीट में जाएगा, क्योंकि ये इस साल खरीदा गया है, तो जो हाँ इसमें जाएगा, तो यहाँ पर भी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, अगर तुम लोगों ने लाइब्रेरी बुक स्टार्टिंग में लिखा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, उसके नीचे लिख दो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है हम लोग का, पहले कितना था वो पता नहीं, ये तो नया परचेस किया है 1000 रुपीज का, एड न्यू परचेस 1000। अच्छा, फिर नेक्स्ट देखते हैं, ये बाई बैलेंस सीडी, बोलो ये क्या है, क्लोजिंग कैश, तो कहां पर आएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा, लिखो कैश 2450 हो गया, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर देखो एडजस्टमेंट में आते हैं, बोला है सैलरी आउटस्टैंडिंग 710 170, पहले बोलो ये एडजस्टमेंट कहाँ कहाँ जाएगा, हाँ बैलेंस शीट और इनकम एक्सपेंडिचर में। अच्छा, अब बैलेंस शीट तो दो है, कौन सा कहाँ जाएगा, ये टाइम देखने से ही पता चलेगा, ये सभी ओपनिंग में जाएगा, ये सभी क्लोजिंग में जाएगा, ठीक है, ये तो देखने से पता चलेगा हम लोग को। 710 ये बैलेंस शीट में जाएगा, पहले बैलेंस शीट में लिख लेते हैं, फिर हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर का देखते हैं। अच्छा, बैलेंस शीट में कहा जाएगा, लाइबिलिटी, करेंट लाइबिलिटी, ठीक है, तो यहाँ पर करेंट लाइबिलिटी में लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी, ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी, ठीक है। अब टाइम देख के सही लिखना है, 710 जो है ओपनिंग वाले में जाएगा, ठीक है, और क्लोजिंग वाले में लिखो सेम उसी तरीके से आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी 170, ठीक है। अब इसका एडजस्टमेंट पूछते हैं, ठीक है, तो देखो एडजस्टमेंट ना हम लोग यहीं पर कर लेंगे, तो यहाँ पर देखो हम लोगों ने ये वाला कहाँ से लिया है डेटा, कहाँ से लिया, रिसिप्ट पेमेंट से, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग का ड्यूरिंग द ईयर का भी हो सकता है, प्रीवियस ईयर का भी हो सकता है, फ्यूचर ईयर का भी हो सकता है, कैसे पता चलेगा, अब देखो यहाँ पर बोल रहा है सैलरी आउटस्टैंडिंग 21 में था 710, 22 में था 170, अब सैलरी पे कितना हुआ है वो यहाँ पर दिया हुआ है, देखो यहाँ पर हम लिख के दिखाते हैं 12,000, ठीक है, पेड हुआ है 12,000, लेकिन नहीं पता कौन कौन से टाइम का पे हुआ है, 21 का भी होगा, 22 का भी होगा, हो सकता है 23 का भी हो, लेकिन एडवांस तो नहीं है, इधर तो एडवांस लिखा नहीं है, ठीक है। अब मुझे इसको ड्यूरिंग द ईयर का करना है, तो मुझे एक चीज बताओ, अगर 21 में 710 बाकी था, अगर किसी का भी सैलरी पहले का बाकी है, मान लो हम मंथ के हिसाब से बोलते हैं, जैसे ये चल रहा है जुलाई, मान लो किसी का जून का सैलरी बाकी है, हम उसको जुलाई का पे कर रहे हैं, तो वो क्या लेगा, या फिर मुझे बोलेगा कि ये मैंने आउटस्टैंडिंग रखा है, तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, जैसे घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल अगर पहले का मंथ का बाकी है, तो क्या इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस हम लोग का नेक्स्ट मंथ का लेगा, कभी भी कभी नहीं लेगा, पहले का क्लियर करना पड़ेगा, तो जब हम लोग पे करने जाएंगे तो पहले का क्लियर किया होगा, तो ये 710 ऑब्वियसली इसके अंदर इंक्लूडेड होगा, ठीक है, तो उसको मुझे क्या करना चाहिए, क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि मुझे 2022 का दिखाना है, अगर इसमें मेरा कोई भी खर्चा 22 के अलावा किसी और साल का है, कोई भी साल हो, चाहे वो 22 के आगे आने वाला हो, चाहे 22 के बाद आने वाला साल हो, तो वो हमारा नहीं होना चाहिए, तो 710 क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, और ये 170 मेरा इस साल का बाकी है, तो इस साल का बाकी क्या करते हैं, वो तो ऐड करते ही है, तो यहाँ पर 170 क्या हो जाएगा, ऐड, समझ में आ गया, बस ये जो लॉजिक बोला है इसी पे वर्क करो, सारा एडजस्टमेंट होगा, और दूसरा कुछ मत सोचो, ठीक है। तो अब देखो इसको हम लोग अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं, जैसे यहाँ जगह रखा है तो तुम लोग लिख सकते हो बिगिनिंग, एड आउटस्टैंडिंग फॉर द बिगिनिंग और क्लोजिंग, ऐसे करके लिखते हो ना, मतलब इसको क्या लिखोगे, लेस
आउटस्टैंडिंग फॉर 2021 एट आउटस्टैंडिंग फॉर 2022, ठीक है। तो ऐसे मेरा यहाँ पर उतना जगह ही नहीं है, तुम लोगों ने जगह रखा है इतना इतना, तो एक काम करो ऐसे लिख दो, -710 + 170, अभी के लिए ऐसे लिख दो, बाद में इतना जगह रखना पड़ेगा, ठीक है। 3 डेटा लिखना है ना, तो मैंने उतना जगह रखा नहीं, तो मैंने ना वो एडलेस करके कर दिया, समझ में तो आ गया होगा, ठीक है क्या कंसेप्ट है। अब इसका एडजस्टमेंट बताओ कितना, मतलब बैलेंस 11,460, ठीक है। जब तुम लोग लिखोगे तब लिख देना जो यहाँ दिया हुआ है ना, उसी को तो लिख दोगे ना। क्या लिखोगे? एट आउटस्टैंडिंग फॉर 22 लेस आउटस्टैंडिंग फॉर 21, ये लिख लोगे ना। ये 170, ये 710, और यहाँ डेटा होगा, फिर इसको आउटर में लिख लो। मैंने उतना जगह छोड़ा नहीं, ठीक है, मैंने एक एक लाइन छोड़ा जो कि यहाँ पर होगा नहीं, ठीक है। तो ऐसे करके अभी लिख देते, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट आ रहा है आउटस्टैंडिंग रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो पहले बोला आउटस्टैंडिंग रेंट इलेक्ट्रिसिटी मेरा क्या है? करेंट लायबिलिटी, ठीक है। तो कहा जाएगा? बैलेंस शीट में जाना चाहिए। तो 864 कहा जाएगा? ओपनिंग, मैंने बोला ना डेट देख के तुम लोग को लिख देना है, ठीक है। 864 973, जहां सैलरी लिखे हो जस्ट उसके नीचे ऊपर जहां जगह रखे हो वहां लिख दो आउटस्टैंडिंग रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, ओपनिंग में 864 और इसमें जाएगा 973। ओपनिंग में 864, ठीक है, उसमें 864 रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और 973 है ये वाला, ठीक है। 973 क्लोजिंग वाला 973, ठीक है। अब तुम लोग को एडजस्टमेंट बताना है कि हम लोग को करना क्या पड़ेगा। तो देखो हम लोग के पास गिवन कितना है रेंट इलेक्ट्रिसिटी, तुम लोग देखो एक्सपेंडिचर में लिखे होंगे 7220 लिखा हुआ होगा तुम लोग की कॉपी में, 7220, ये पेड है, ये पेड है, ठीक है। अच्छा, अब मुझे बोलो अब मुझे बोलो कि यहाँ पर आउटस्टैंडिंग है, तो अगर मेरा 2021 का इलेक्ट्रिसिटी बिल बाकी है तो वो तो मुझे इस बार क्लियर करना ही पड़ेगा, तभी हम नेक्स्ट वाला पे कर पाएंगे। तो ये पेड अमाउंट में ये इंक्लूड होगा ही होगा, तो मुझे तो ये चाहिए नहीं, क्योंकि 21 का डेटा मुझे चाहिए ही नहीं, तो वो मुझे क्या करना है? एक्सक्लूड। और 973 का बाकी है, तो वो तो मेरे इस साल के खर्चे में आएगा, तो ये 973 ऐड हो जाएगा। तो तुम लोग उसमें ऐसे लेस और ऐड कर दो अगर जगह नहीं है, जिसका जगह है वो लिखो, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा -864 + 973, ठीक है। बताओ कितना आ रहा है? 7329, ठीक है। इसका भी पूरा कंप्लीट कर लिया, देखो हम लोगों ने रेंट इलेक्ट्रिसिटी भी कंप्लीट, और इसमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखो आउटस्टैंडिंग फॉर मैगजीन एंड न्यूज़पेपर, तो ये भी मेरा क्या होगा? करेंट लाइबिलिटी, क्योंकि मैगजीन न्यूज़पेपर खरीदते हैं हम लोग, ठीक है। तो करेंट लाइबिलिटी ये भी जस्ट उसके नीचे चला जाएगा, सैलरी रेंट इलेक्ट्रिसिटी के नीचे 226 और 340। 226 ओपनिंग वाले में जाएगा, सेम तरीके से तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, 226 ओपनिंग वाले में जाएगा। आउटस्टैंडिंग मैगजीन एंड न्यूज़पेपर, ठीक है, मैंने सिर्फ न्यूज लिख दिया 226। अच्छा, इधर आउटस्टैंडिंग मैगजीन एंड न्यूज़पेपर, ये 226 था, ये 340 था, ठीक है। अच्छा, अब फिर से सेम तरीके से ही एडजस्टमेंट हो जाएगा। तो मैगजीन न्यूज़पेपर था 2172, हम लोगों ने पे किया था, पे किया है 2172, जिसमें से 226 प्रीवियस ईयर वाला पहले दिया होगा तो वो लेस, ठीक है। और इस साल का जो बाकी रखा है वो ऐड, -226 + 340, -226 + 340 कितना आ रहा है? 2286, ठीक है, हो गया। देखो तीनों चीज एक ही जैसा था, तीनों का ट्रीटमेंट एक जैसा था, तीनों का नेचर एक जैसा था, सिर्फ एक्सपेंस का नाम अलग था। तीनों ही आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस था, ठीक है, और तीनों ही करेंट लाइबिलिटी था। तो हम लोग को यहाँ अलग अभी कुछ सीखने को मिला नहीं, तीनों एक ही जैसा है। अब ये वाला देखो, फिक्स डिपॉजिट है बैंक में 20,000, पहले भी था अभी भी 20,000 है। पहले बोलो ये 20,000 कहाँ लिखोगे? एसेट, एफडी क्या होता है?
एसेट होता है ना, एसेट, ये एसेट में जाएगा और ये हम लोग का फिक्स्ड और करंट एसेट के बीच में आता है, ठीक है। फिक्स्ड डिपॉजिट 20,000 कहाँ लिखोगे, दोनों बैलेंस शीट में ही जाएगा, क्योंकि पहले भी था अभी भी ये फिक्स्ड डिपॉजिट हम लोग के पास है, तो लिखो एफडी, दोनों जगह पे लिखो, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट 20,000 और सेम अमाउंट तुम लोग को इधर भी लिखना है, फिक्स्ड डिपॉजिट 20,000। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर बोला है इंटरेस्ट एक्रूड देयर ऑन 500 पहले बोलो 10% बेसिस पे मुझे कितना इंटरेस्ट मिलना चाहिए पहले, मतलब प्रीवियस ईयर और इस ईयर दोनों में बोलो। 2,000, ठीक है 2,000, लेकिन मुझे 2,000 इंटरेस्ट पहले भी मिलना चाहिए था, अभी भी मिलना चाहिए था, लेकिन मिला कितना है देखो तो, मतलब कहाँ लिखे होगे, इनकम एक्सपेंडिचर में लिखे होगे, इनकम साइड में लिखे होगे जरूर से, कितना 2,000। ये हम लोगों ने इस साल रिसीव किया है 2,000 हम लोगों ने, अब लेकिन नेचर बदल गया है, ठीक है, अब ये इनकम नेचर आ गया है। इतने देर हम लोग ये सब जो कर रहे थे, ये हम लोग का क्या था, आउटस्टैंडिंग। अब इंटरेस्ट एक्रूड मेरा क्या होगा, करेंट एसेट, ठीक है, होना चाहिए, मतलब मिलना चाहिए था, अभी तक नहीं मिला हमें इनकम, ठीक है, तो करेंट एसेट। लेकिन हम लोग को जो रिसिप्ट पेमेंट है वो बोल रहा है 2,000 रुपए मिला है, ठीक है। अच्छा, 2,000 जो मिला है उसमें से प्रीवियस ईयर का कितना बाकी था 500, तो वो पहले क्लियर किया गया होगा, लेकिन क्या वो इनकम मुझे इस साल दिखाना चाहिए, नहीं, तो वो मेरा क्या हो जाएगा, माइनस। ये मैंने ये वाला माइनस किया, और जो इस बार मेरा बाकी है नहीं मिला, तो वो हम क्या बोल के दिखाएंगे, रिसीवेबल बोल के, तो वो मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐड, तो घूम फिर के वो अमाउंट कितना आ जाएगा, 2,000 ही आएगा, लेकिन दिखाना पड़ेगा, ठीक है। -500 और +500, तो यहाँ पर उस तरीके से कर लेते हैं, -500 और +500, वो 2,000 ही आ जाएगा। बस इतने में खत्म नहीं है, हम लोगों ने 500 लिखा नहीं, ठीक है, कहाँ नहीं लिखा बोलो तो, बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में किधर लिखोगे, करेंट एसेट, अभी तो बोला ना करेंट एसेट है, इनकम एक्रू, तो लिखो करेंट एसेट में तुम लोग दोनों में 500 लिखो, ठीक है। तो यहाँ पर लिख रहे हैं आउटस्टैंड, मतलब एक्रूड इंटरेस्ट, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन एफडी 500, और उधर भी तुम लोग को 500 ही लिखना है, accrued interest on FD, accrued interest on FD 500। अच्छा, ठीक है, चलो नेक्स्ट। यहाँ पर सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल, पहले बोलो सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल क्या है, इनकम, एक्सपेंस, एसेट, लाइबिलिटी क्या है, एसेट, करेंट एसेट है, ठीक है, करेंट एसेट है, क्योंकि रिसीवेबल का मतलब क्या है, मुझे मिल, वही आउटस्टैंडिंग हुआ ना, एक ही तो बात है, रिसीवेबल बोलो या आउटस्टैंडिंग बोलो। तो कितना रिसीवेबल है 1263 और 1575, तो इसको अगर दिखाओगे, ये तो लिखा हुआ कहाँ दिखाओ, करेंट एसेट में। अब ये जो है जहां पर जाएगा ओपनिंग में, और ये जो है क्लोजिंग में, क्योंकि ऊपर जो है इसका डेट लिखा हुआ था, तो उसी बेसिस पे चल रहा है, सेम कॉलम पे ही चल रहा है हम लोग का 1263। मैम मेरा स्क्रीन शेयरिंग ऑफ हो गया। स्क्रीन शेयरिंग ऑफ हो गया, अच्छा তুমি রিজয়েন করো, মনে হচ্ছে তোমার কিছু নেটওয়ার্ক ইস্যু হচ্ছে। আচ্ছা বাকি लोगों को दिख रहा है स्क्रीन, হ্যাঁ ম্যাম, হঠাৎ করে বন্ধ হয়ে গেছে। ও হ্যাঁ ম্যাম। বন্ধ আমার তরফ থেকেই বন্ধ হয়ে গেছে, আচ্ছা ঠিক আছে, কিন্তু এখানে ওপেন দেখাচ্ছে, নেটওয়ার্ক ইস্যুজ হয়ে গেছে। अच्छा, जिनको भी नहीं दिख रहा है ना, एक बार रीजॉइन कर लो, अब देखो तो दिख रहा है। হ্যাঁ ম্যাম এবার দেখতে পাচ্ছি। अच्छा, अब जिनको भी नहीं दिख रहा है ना, रीजॉइन कर लो, जिनको भी नहीं दिख रहा है रीजॉइन कर लो, शायद मेरा कोई नेटवर्क इश्यूज हो गया हो। ठीक है, अब दिख रहा है, अब करें, यस मैम। ठीक है चलो। हाँ लिखो, तुम लोग लिखे हो, क्या लिखने वाले थे हम लोग, मैम 1 मिनट একটু লিখে নি। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ये वाला है 1263, ओपनिंग वाले में 1263, ठीक है, और क्लोजिंग वाले में लिख,
क्लोजिंग वाले में 1575, ठीक है। अच्छा, अब इसका एडजस्टमेंट समझते हैं इनकम एक्सपेंडिचर के लिए। तो इनकम साइड में कितना दिख रहा है? सब्सक्रिप्शन देखो तुम लोगों ने लिखा होगा 28,600, ये हम लोगों ने रिसिप्ट किया है, ये हमारे पास आ गया। लेकिन इसमें से 1263 भी रिसिप्ट किया होगा पहले, लेकिन वो तो मुझे दिखाना नहीं, वो प्रीवियस ईयर का है। तो 1263 क्या हो जाएगा? लेस। और 1575 जो हमें नहीं मिला है, मिलना चाहिए था क्योंकि इस साल का है, तो हम लोग करेंगे ऐड। देख, सेम चीज ही हो रहा है इसमें, अलग एक भी नहीं कर रहे। 28,600 माइनस 1263 प्लस 1575, देखो कितना होता है। ट्वेंटी एट नाइन 12, अच्छा 28,912 आएगा टोटल करने के बाद, ठीक है। 28,912 आएगा ऐड करने के बाद, ऐड ऑन सब्सक्रिप्शन हो गया, ठीक है। प्रीपेड एक्सपेंस, पहले बोलो प्रीपेड एक्सपेंस क्या है? इनकम, एक्सपेंस, एसेट, लायबिलिटी, करंट एसेट, ठीक है। तो ये कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में लिखो, ये ओपनिंग में, ये क्लोजिंग में, डेट डेट के हिसाब से, ठीक है। तो उस सब्सक्रिप्शन के नीचे नीचे ही लिख दो प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस 470 ओपनिंग वाले में जाएगा, ठीक है। क्लोजिंग में 620, 620। अच्छा, अब इसका एडजस्टमेंट भी करना पड़ेगा जो इनकम एक्सपेंडिचर के लिए। तो इनकम एक्सपेंडिचर में जाओ और वहां पर देखो सन्ड्री एक्सपेंसेस कितना लिखे हो? 10,278, ये हम लोगों ने पे किया है टोटल, जिसमें से 417 का जो बाकी था, सॉरी ये प्रीपेड है, सोच के बताओ, ये प्रीपेड है, हम लोगों ने एडवांस किया था। अब ये वाला भी प्रीपेड है, ये वाला भी प्रीपेड है, तो फिर इसका एडजस्टमेंट क्या होगा तुम लोग मुझे बताओ, फिर हम समझाते। हाँ, क्लोजिंग वाला लेस होगा, ठीक है। अब क्यों होगा वो भी देखो। पहले देखो 417 जो प्रीपेड हुआ था, ये कौन सा ईयर लिखा हुआ है? इसके ऊपर 2021, इसके ऊपर 2022। तो 21 में अगर हम लोगों ने प्रीपेड किया है बोल रहे हैं, तो वो कौन से टाइम के लिए किया होगा? 22 के लिए। अगर हम आज बोल रहे हैं, अभी 2024 चल रहा है, मैंने बोला 2024 में मैंने ये खर्चा प्रीपेड किया, तो कौन से पीरियड के लिए पे किया होगा? 2025 के लिए। तो अगर 2021 में प्रीपेड किया है, मतलब ये रिलेटेड टू 2022 होगा, मतलब 417 मेरा इस साल का खर्चा है, तो ये तो मुझे दिखाना ही पड़ेगा। तो जो दिया हुआ है उसमें मैंने कर दिया ऐड। लेकिन क्या इसमें ऐसा कोई एक्सपेंसेस है जो मेरा इस साल में इंक्लूड नहीं होना चाहिए? बोल रहा है 2022 में मैंने प्रीपेड किया है, तो ये कब प्रीपेड कब माना जाएगा? जब 23 का होगा तभी तो प्रीपेड माना जाएगा। तो क्या 23 का हम लोग 22 में दिखा सकते हैं? नहीं, तो उसको क्या करना पड़ेगा? लेस। तो ऐसा नहीं है कि ओपनिंग हमेशा लेस होगा, क्लोजिंग ही ऐड होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हमें इसका जो है नेचर समझना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रीपेड करने का मतलब है हमेशा नेक्स्ट ईयर के लिए पे करना। तो 21 का प्रीपेड मतलब 22 से रिलेटेड, 22 का प्रीपेड मतलब 23 से रिलेटेड। 23 मुझे लेना नहीं है, मुझे सिर्फ और सिर्फ 22 लेना है। तो 23 को हटाओ, 22 को ले लिया, और किसमें इंक्लूडेड होगा? इसमें इंक्लूडेड होगा, तो इससे एडजस्ट कर दिया। प्लस 417 माइनस 620 कितना होगा? 10,075। अच्छा, इसके बाद हो गया, चलो मुश्किल मुश्किल जो था हो गया। चलो अब बोल रहा है फर्नीचर। फर्नीचर बोलो ये कहां पर जाएगा? ये कॉलम इधर वाले कॉलम में है, तो बोलो कहां जाएगा? ओपनिंग में, क्योंकि ये वाला ओपनिंग वाला था ना। तो फर्नीचर ओपनिंग में 9,600, ओपनिंग कहाँ लिखोगे? बैलेंस शीट में लिखना है। फर्नीचर 9,000 इनर कॉलम में लिखा, डेप्रिसिएशन होगा इस पे, ठीक है। अच्छा, फिर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, फिर से देखो वही स्टार्टिंग वाले टाइम पीरियड का दिया हुआ है, मतलब कहाँ लिखना पड़ेगा? ओपनिंग में। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 9 नहीं 7,200। मैंने तो एक भी जगह रखा ही नहीं है डिप्रिशिएशन दिखाने का, मेरा जगह ही नहीं बचा। ठीक है चलो लिख लेंगे कहीं पर भी। लाइब्रेरी बुक्स है 5,000, ठीक है। लाइब्रेरी बुक्स है 5,000। एफडी को थोड़ा छोटा छोटा करके
तुम लोग मत मिटाओ, ठीक है, हम तो, मेरा जगह नहीं है इस वजह से कर रहे हैं। लाइब्रेरी बुक्स, लाइब्रेरी बुक्स 5000, ठीक है। तुम लोग अपना डेप्रिसिएशन का जगह रखो, अगर है, हम ना ये ऐसे माइनस साइड में कर देंगे। अब मैं, मुझे जगह जो है कम रख लिया मैंने। अच्छा, क्लोजिंग वैल्यूज ऑफ फर्नीचर एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट आर टू बी डिटरमाइंड। क्लोजिंग वैल्यू कहाँ पर दिखेगा? फर्नीचर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का क्लोजिंग बैलेंस शीट में। कैसे डिटरमाइन करेंगे? बोल रहा है आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन 10%, 10% फिर किस पे जाएगा? पहला फर्नीचर, 20% किस पे जाएगा? स्पोर्ट्स इक्विपमेंट में। दूसरा जो बोला है, ठीक है, इंक्लूसिव ऑफ एडिशंस इफ एनी, ठीक है, मतलब लिखवाया ना मैंने न्यू परचेस, न्यू परचेस, तो वो इंक्लूसिव एडिशन ही तो हुआ। एडिशन न्यू परचेस बात तो एक ही है ना। तो हम लोग को जो परचेस हुआ है उस पे भी डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले फर्नीचर पे लगेगा 10%। अच्छा बोलो, यहाँ पर क्या डेप्रिसिएशन लगना चाहिए? ये सब पे लगेगा? क्या लगता है तुम लोग को, ये सब पे लगेगा कि नहीं? देखो यहाँ पर बोला क्लोजिंग वैल्यू कैसे डिसाइड करना है आफ्टर चार्ज। ये तो मुझे क्या दिया हुआ है बोलो तो? क्लोजिंग वैल्यू ही तो दिया हुआ है किसी एक साल का, तो क्लोजिंग वैल्यू दिया हुआ है, तो क्या लगता है डेप्रिसिएशन लेस करके दिया है कि नहीं करके दिया? करके ही दिया होगा ना, तभी तो क्लोजिंग वैल्यू बोल रहा है। अगर इस पे नहीं होता है तो जरूर बताएगा क्वेश्चन, अदरवाइज ये जो दिया हुआ है ऑलवेज मेरा क्लोजिंग वैल्यू बता दिया है, ठीक है। तो हम बच गए, मुझे डेप्रिसिएशन लिखना भी नहीं है, तो इधर हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अब इनर कॉलम में लिख लियो तो कोई बात नहीं, ये सबको टोटल करके हम बाहर लिख देंगे। ओ 9600, अच्छा ठीक है। 9000 मत लिखो, हाँ 9600 है, ठीक है। अगर तुम लोग 9000 लिखे हो तो उसको सही कर लो। तुम लोग कहाँ लिखे हो? इनर कॉलम में लिख दिए हो, ठीक है, ऐड करके लिख दो, कोई बात नहीं, ठीक है, ऐड करके लिख दो। हम बाहर लिख देते क्योंकि हम तो कर सकते हैं ना, मेरा प्रॉब्लम नहीं है, तुम लोग का प्रॉब्लम है तो। ठीक है, काटो मत, हाँ, कॉपी बेकार गंदा होगा, ऐसे ही रहने दो, ठीक है। ओ देखो, फेवरेट हो गया मेरा, 9000 ही लिखेंगे, चाहिए लोग 9600 से ही खरीदे। अच्छा चलो, अब उस पे डेप्रिसिएशन लगा लेते हैं। अच्छा, डेप्रिसिएशन जब लगाओगे हर एक मैम चीज का फर्नीचर কি ओपनिंग তাহলে 9000 ই হবে? না 9600, আচ্ছা আচ্ছা। আমি ওটা বারবার ভুল লিখে দিচ্ছি। अच्छा, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के ऊपर कितना लिखोगे बोलो? ओपनिंग में कितना लिखोगे? अभी लिखा है ना, वहां से देख के बोलो। 7200। अच्छा, लाइब्रेरी बुक्स में कितना लिखोगे? वहां से देख के बताओ। 5000, ठीक है। अच्छा, और इस पे लेस करेंगे डेप्रिसिएशन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट में और लाइब्रेरी बुक्स। क्या स्पोर्ट्स में था डेप्रिसिएशन? देखते, हाँ है, ठीक है। यहाँ पर फर्नीचर, अच्छा फर्नीचर पे है 10%, तो फर्नीचर तो न्यूली कुछ परचेज नहीं हुआ है, तो फर्नीचर कितना लिखोगे फिर? 9000 ही लिखोगे। पहले 9000 जो था वो हम लोग यूज करेंगे, 9600, ठीक है, 9600 जो था वो हम लोग यूज करेंगे। तो यहाँ पर ये वाला लेस कर दो इस पे डेप्रिसिएशन, ठीक है। अच्छा, डेप्रिसिएशन देखो फर्नीचर पे बोला है 10%, लगाओ कितना होता है? 960, ठीक है, माइनस करके 8640, 8640, ठीक है। 9600 माइनस 960, 8640, और ये डिप्रिसिएशन कहाँ लिखोगे बोलो? एक्सपेंडिचर में लिखना पड़ेगा, टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। लिखो लिखो, टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कितना हो जाएगा? 960। अच्छा, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट में नहीं था ना डेप्रिसिएशन? है 20%, हाँ है 20%। अच्छा, लगाओ 20%, एट द रेट ऑफ 20%, देखो कितना? 1640, माइनस करने से 8560, 8200 माइनस 1640, 6560, और ये डेप्रिसिएशन लिखना पड़ेगा हम लोग को एक्सपेंडिचर में। लिखो टू डेप्रिसिएशन ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 1640, ठीक है, ये वाला हो जाए। अच्छा, अब लाइब्रेरी बुक्स जो है इस पे हमें
डेप्रिसिएशन कुछ नहीं बोला है, ठीक है। अब लाइब्रेरी बुक्स देखो, ओपनिंग में कितना था 5000, न्यूली परचेस कितना हुआ 1000, ये हो गया हम लोग का 6000। अच्छा, इसका कोई क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, ये देखो पढ़ो यहाँ पर। द क्लब्स लाइब्रेरी बुक्स आर रीवैल्यूड, जैसे हम लोग पार्टनरशिप में रिवैल्यूएशन करते हैं, इन्होंने भी अपने बुक्स का रिवैल्यूएशन किया है, करते हैं एट द एंड ऑफ एवरी ईयर एंड द वैल्यू एट द एंड ऑफ मार्च 2022, जिस बार का हम लोग बना रहे हैं 5250, मतलब टोटल बुक्स इनके पास कितना हुआ बोलो तो यहां से देख के बोलो कितना हुआ। पहले 5000 था, नया परचेस 1000, टोटल बुक्स कितना हुआ 6000, लेकिन ये लोग बोल रहे हैं कि बुक्स का वैल्यू कितना है 5250, तो कितने से रीवैल्यूड हुआ, रीवैल्यूड अपवर्ड हुआ कि डाउनवर्ड हुआ, डाउनवर्ड, डाउनवर्ड होने से फिर क्यों हुआ, डिप्रिशिएशन बोल सकते हैं ना। कितना हो रहा है देखो, बुक का वैल्यू हमें क्वेश्चन बताया है 5250 होगा, तो ये डिप्रिशिएशन को बैलेंस करके निकालना पड़ेगा, ठीक है। कितना होगा बोलो 750, ठीक है, ये बैलेंस करके निकालना पड़ेगा। 5000 था, नया परचेस 1000 हुआ, और बोल रहा है 6000 की जगह बुक्स का वैल्यू 5250 दिख रहा है, तो इसका मतलब 750 डेप्रिसिएशन, ये भी हम लोग को यहाँ पर लिखना पड़ेगा, टू डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स 750, ठीक है, हो गया और कुछ नहीं है। तो सबसे पहले बैलेंस शीट क्लोज करो, कैपिटल फंड आएगा, कैपिटल फंड, $25,176 प्लस 4820, 48,800 आ रहा है, 48,800, 47,000। अच्छा, अब ये बैलेंस जो निकला इसको कहाँ लिखोगे, ये वाले बैलेंस शीट में लिखना पड़ेगा, कैपिटल फंड, ये इनर कॉलम में लिखो, सरप्लस या डेफिसिट जो भी आएगा वो इसमें ऐड कर लेंगे 47,000, ठीक है। अच्छा, अब इनकम एक्सपेंडिचर को क्लोज करो, 28,912, 700, 2000, 31,612, 31,612 इधर आ रहा है इनकम साइड में, एक्सपेंस 11,460, 7,329, 2,286, 1,0075, 960 डेफिसिट होगा। अच्छा, तब मत लिखो टोटल। अच्छा, 34,500, इधर वाला 34,500, हाँ 500 टर्म होने चाहिए, ठीक है, so that one -31,612, 2,888 ऐसे आना चाहिए, देखो 2,888 डेफिसिट आ रहा है, 2,888 आ रहा है। ये वाला फिर मत लिखो, क्योंकि इधर मुझे ये वाला बैलेंस लिखना पड़ेगा ना, इधर कम हो रहा है तो वो लिख के फायदा नहीं। 2,888 आ रहा है बैलेंस करके, डेफिसिट आया, तो ये डेफिसिट को क्या करना पड़ेगा फिर, कैपिटल फंड से माइनस, ম্যাম जैसे लॉस ইনকাম এক্সপেন্ডিচারের এক্সপেন্ডিচার সাইডটার আইটেমস গুলো দেখাবে না একবার? देखो 44,112 आया, ठीक है। इनकम देख के बोलो, ম্যাম এক্সপেন্ডিচার সাইড एक्सपेंडिचर ये तीन थे।
ও সরি এক্সপেন্ডিচার এই হ্যাঁ এই চারটে আর ওদিকে ডেপ্রিসিয়েশন ऐड करके देखो कितना आ रहा है आना चाहिए 45,595 चेक करो आ रहा है कि नहीं आ रहा है अच्छा लाइबिलिटी साइड में आ गया है 45,595 ठीक है और ये एसेट में भी चेक करो হ্যাঁ ম্যাম হয়ে গেছে। আমার ব্যালেন্স শিটটা দেখো ক্লোজিংটা। এটাই ক্লোজ এদিকে আসছো 45,595 ठीक है 45,595 दोनों साइड आ रहा है सबको ही बोल रहे हैं तो मैंने लिख दिया और टोटल नहीं किया ठीक है 45,595 होगा देखो आज तो मैंने काफी टाइम लेके करवाया एसेट पूछा लाइबिलिटी लेकिन ऐसे करेंगे तो हम लोग सिर्फ पूरे साल मतलब एग्जाम आने तक एनपीओ ही पढ़ेंगे ठीक है तो तुम लोग को घर पे अपना मेहनत करना पड़ेगा ये मेहनत जो है एक क्वेश्चन पे हो सकता है रेगुलर करेंगे तो हम लोग फिर एनपीओ ही पढ़ते रह जाएंगे और कुछ नहीं पढ़ पाएंगे ठीक है तो नेक्स्ट दिन से हम और ये नहीं बताएंगे ये एसेट है लाइबिलिटी है ठीक है हम डायरेक्ट बताएंगे लेकिन इतना बार बार पूछेंगे तो नहीं पॉसिबल होगा ना तो तुम लोग को ये जो भी हुआ है अब तक एनपीओ अगर ये देखोगे तो एक ही बात है क्वेश्चन अलग अलग होगा लेकिन कंसेप्ट तो अलग नहीं होगा जो भी हुआ है इसको देखो फिर अपना बेस स्ट्रॉन्ग कर लो तो नेक्स्ट दिन से अगर हम लोग इतना डिस्कशन नहीं भी करेंगे तो भी तुम लोग को समझ में आएगा ठीक है डिस्कशन तो होगा ऑब्वियसली लेकिन और इतना एक एक आइटम सेम आइटम का बार बार पूछ के क्या करेंगे ठीक है फिर आज इतना ही बाय मैम। बाय बाय मैम। बाय मैम। बाय